रीजन बताता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग करने के 8 बड़े फायदे। नेटवर्क मार्केटिंग करने के 8 बड़े फायदे। मैं आप लोगों को अभी एक वीडियो दिखाने वाला हूं, बहुत 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 प्यारा वीडियो है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वीडियो है, बहुत ध्यान से देखना उस वीडियो को। बस जस्ट अ मोमेंट, अ मोमेंट। This is not the video. Guys, just a moment. 1 minute. हाँ जी गाइस, तो वो वीडियो आपके सामने आ चुका है। 8 बड़े फायदे नेटवर्क मार्केटिंग करने के। मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं जहां पे मैं आपसे शेयर करूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए किन 3 चीजों की आवश्यकता है। वो किया आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। लेकिन आज पहली बार कैमरा के सामने आकर के मैं नेटवर्क मार्केटिंग के फेवर में खुल के समर्थन में आया हूं। अगर आप विफल हो जाए ना तो भी कोई बात नहीं, उम्र की शुरुआत के समय में किसी एक अच्छी कंपनी को पकड़ के MLM जरूर ज्वाइन कर लो। विफल होने में भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि वहां पर लर्निंग आपके लिए बहुत हो जाएगी। ये इंडस्ट्री आपको अंदर से ताकतवर बना देगी। जिंदगी में कहीं भी जाओगे उसका लाभ प्राप्त करोगे। क्या फर्क पड़ता है, गलत लोग तो हर इंडस्ट्री में मिलेंगे, आपको इस इंडस्ट्री में भी मिलेंगे। इंडस्ट्री से अपना विश्वास मत उठाइए। यहां पे गलत लोग और गलत कंपनी को बहुत सटीक रूप से ध्यान से पहचानने का प्रयास करिए, वरना इस इंडस्ट्री के तो कई फायदे हैं जो मैं आपको भी शेयर करना चाहता हूं। पहला फायदा, इस इंडस्ट्री में आप अपनी तनख्वाह का चेक खुद ही लिखते हैं। अगर आप मेहनती हैं तो आपका रोजगार सुरक्षित है। बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ बड़ा रिटर्न आप प्राप्त कर सकते हैं। एंटरप्रेन्योरियल मेंटालिटी के लिए फ्रीडम ऑफ टाइम एक बड़ी ताकत होती है। आप सीमित नहीं है एक गांव, शहर या राज्य तक, कहीं भी ट्रैवल करके ओपन मार्केट में किधर भी आप धंधा बिल्ड कर सकते हैं। यही एक इंडस्ट्री है जहां पे आप इतने मित्र, इतने रिलेशन, नए परिवार, नए संबंधों में जुड़ सकते हैं और आपको सम्मान तो इतना मिलेगा जो बड़े बड़े नेता या अभिनेता को भी नहीं मिलेगा। एक बार मेहनत कर ली, कमाई होती जाएगी। इतनी रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल होगी कि भगवान ना करे आपको कुछ हो जाए, पर आपकी आय सुरक्षित रहेगी, अपने आप पैसा आता रहेगा। गाइस, ये बहुत बहुत जेन्युइन बिजनेस मॉडल है। आप ये देखो, पहला बेनिफिट, आप अपना चेक, आप अपनी इनकम अपने पोटेंशियल के हिसाब से खुद बना सकते हो इस बिजनेस के अंदर। अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से करते हो तो विवेक बिंद्रा साहब ने क्या बोला, अगर आप इस बिजनेस को अच्छे से करते हो तो आपको अपने प्रोफेशन की इन फ्यूचर टेंशन लेने की नीड नहीं है। बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट या बहुत छोटे से कंट्रीब्यूट के साथ, आप बहुत छोटी सी शॉपिंग के साथ इस बिजनेस में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हो। फ्रीडम ऑफ टाइम मिलती है, ओपन मार्केट है भैया। आप दिल्ली से हो, आप पंजाब से हो, आप हरियाणा से हो, आप महाराष्ट्र से हो, यू आर फ्रॉम एनी विच प्लेस ऑफ इंडिया, आप इजीली अपने बिजनेस को हर मार्केट में ग्रो कर सकते हो। और ये व्यापार जिस चीज के लिए मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद है, बिल्डिंग मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर रिलेशंस। आज आप और हम आपस में जुड़ रहे हैं। जुड़ना इज समथिंग जहां पर लोगों की वैल्यू की जाती है। आपस में क्यों जुड़ते हैं? लोगों की वैल्यू की जाती है। एक बहुत अच्छी सी बात सुनाता हूं आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बहुत जबरदस्त चीजें हैं, बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त बात बताने वाला हूं आप लोगों को। जोड़ना, लोग कहते हैं ये तो जोड़ने का काम है। आज मैं आपको बताता हूं इस बिजनेस की पावर क्या है। आज मैं आप लोगों को समझाता हूं जोड़ने का फायदा क्या है। एक बार क्या होता है, एक बच्चा और उसके फादर साथ में बैठे होते हैं। तो बच्चा थोड़ा छोटा होता है, ये जो उसकी पापा ना
बहुत ध्यान से समझना। उसके पापा टेलर होते हैं। वो क्या कर रहे होते हैं, वो कैंची से कपड़ा काट रहे होते हैं, कैंची को लातों के नीचे रख लेते हैं, फिर उस कपड़े को सील के फिर वापस से सुई को अपनी टोपी में लगा लेते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है, बच्चा देखता रहता है। बच्चे के देखते देखते 4-5 बार ये पापा प्रोसेस कर देते हैं। फिर वो पूछते हैं, वो अपने पापा से पूछता है, पापा आप कैंची को काट कर अपनी टांगों के नीचे रख लेते हो और सुई को अपनी टोपी में लगा लेते हो, उसका क्या रीजन है? तो उसके पिताजी ने बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल दिया, बहुत जबरदस्त आंसर दिया कि बेटा कैंची काटने का काम करती है, इसलिए उसकी जगह पैरों के नीचे है, और सुई जोड़ने का काम करती है, इसलिए उसकी जगह सर के ऊपर है। गाइस, बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी बात बोली उसके फादर साहब ने। और हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, हम लोग तोड़ने का काम नहीं करते, हम लोग कैंची वाला काम नहीं करते, हम लोग सुई वाला काम करते हैं। तो गाइस, हम लोगों की वैल्यू है। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे जोड़ना पड़ेगा। यस, आई एम, मैं प्राउड फील करता हूं, जोड़ना पड़ेगा। यस, मैं प्राउड फील करता हूं। हम जोड़ रहे हैं, हम तोड़ नहीं रहे, हम लोगों के बीच में दूरियां नहीं पैदा कर रहे। राइट? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे बिजनेस में है वो है बिल्डिंग रिलेशंस। अब रिलेशन बिल्ड, मैं आप लोगों को बताता हूं। मेरे साथ पास्ट कुछ दिनों में मेरे साथ काफी सारे लोग ज्वाइन हुए। कैसे हुए, मैंने उन लोगों को फॉलो अप कैसे किया, मैं आप लोगों को पर्सनली बताता हूं। हुआ क्या, अभी पीछे की बात है, अभी एक बंदा था, अभी पीछे की बात है, एक बंदा था, राघव नाम है उसका। शी राघव, ही इज माय गली फ्रेंड, मतलब बहुत पुराना फ्रेंड है मेरा, हम लोग साथ में ट्यूशन भी पढ़ चुके हैं। बट उसने रिसेंट में इसी मंथ में ज्वाइनिंग की, इसी मंथ में ज्वाइनिंग की है। कैसे, मैंने उनके साथ रीबिल्ड रिलेशन कैसे किया। उसका बड़ा वाला ब्रदर मेरे को अच्छे से जानता है, तो वो कह रहा है मेरे छोटे भाई को कुछ करा, और राघव अभी 19 ईयर्स का है, तो वो कुछ कर लेगा तेरे साथ। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मेरे को मिलवा। तो वो मेरे को ऑफिस मिलने आया, मैंने बात करी। मैंने ना पहले दिन उसको ये नहीं कहा तो बिजनेस कर ले मेरे साथ। मैंने पहले दिन उसको, पता है कैसे, मैं आपको हॉट मार्केट में बता रहा हूँ, अगर आप हॉट मार्केट को वापस अपने बिजनेस में लेके आना चाहते हो, मैंने उससे ना अपना पुराना रिलेशन रीबिल्ड किया। पहले दिन ना मैंने उसको ज्यादा बातें नहीं करी बिजनेस की, हम आए, कॉफी वॉफी पी, बैठे, उससे रीबिल्ड किया पुराना रिलेशन, पुरानी बातें याद करी। चल आज तू भी लेट हो रहा है, मेरे को भी कहीं निकलना है, हम ना एक बार कल बिजनेस पर्पज से बैठते हैं। आज काफी अच्छा लगा तेरे साथ टाइम स्पेंड करके। इससे पता उसके माइंड में क्या आया कि यार ये बंदा प्रोफेशनल हो गया, ये बंदा समझदार हो गया। ये कुछ चीजें उसके माइंडसेट में आ गई, और उस टाइम पर मैंने ये एनालाइज करी कि हाँ, अब मेरा इसके साथ फॉलो अप करना इंपॉर्टेंट है। ये भी फॉलो अप का पार्ट है, रिलेशन बिल्डिंग। जो मैंने उसके साथ किया ना, ये भी फॉलो अप है। एक होता है एक्टिव फॉलो अप, एक होता है पैसिव फॉलो अप। ये हम उसको कर तो फॉलो अप ही रहते, बट अब इसको पैसिव तरीके से कर रहे थे, उसको एनालाइज नहीं हो रहा था कि हम ये चीज कर रहे हैं उसके साथ। हमें थोड़ा सा लोगों के माइंड के साथ खेलना पड़ेगा। खेलना इन द सेंस, हमें उनके साथ कुछ गलत नहीं करना, हमें उनको कुछ फॉल्स कमिटमेंट नहीं करनी, या हमें कुछ उन्हें गलत होप नहीं देनी। हमें उनको सच बातें बोल के थोड़ा सा, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव टॉक करनी है। हमें कन्विंस नहीं करना, जबरदस्ती नहीं करनी, टॉक को थोड़ा सा मैनिपुलेटिव करना है। और वो मार्केटिंग में बहुत ज्यादा नीडेड है, और वो आप नेटवर्क मार्केटिंग से अच्छा किसी प्रोफेशन में सीख ही नहीं सकते, ये भी मैं श्योर हूं। तो उस बंदे को मैंने फॉलो अप किया, नेक्स्ट डे वो मेरे से दोबारा मिलने आया। अब नेक्स्ट डे देखो मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे वो आया, मैंने उसको प्रॉपर बीओपीपी प्लान समझाया, सारी चीजें समझाई। एक डेढ़ घंटा बैठे थे हम साथ में, और मैंने उसके सेम दिन रात को 5K की बिलिंग करा दी, सेम डे रात को 5,000 की बिलिंग करा दी। कैसे हुआ ये, मैं उसको बीओपीपी से क्लोजिंग सफर में पहले ही दिन में मैंने 5,000 की बिलिंग कैसे कराई। मैंने उसको जब मैंने उसको बीओपीपी ब्रांड चेंज की वैल्यू समझाई, प्लान दिखाया उसको, मैंने प्लान में बताया कि आज तू 5K से स्टार्ट कर ले, विद इन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर हम लोग 2CC कंप्लीट कर लेंगे। आज एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है। मैंने बात, मतलब काम तो कर रहा है वो, उसने 10-1 हज़ार रुपए के ऑर्डर्स भी निकाल लिए, ऑर्डर्स 10,000 के निकाल लिए। आप ये देखो, अगर आप लोग 2CC करते हो तो विद इन 10-15 डेज आप भी 10,000-20,000 के ऑर्डर आराम से निकाल लोगे। अगर वो निकाल सकता है तो उसका तो उतना बड़ा सर्कल भी नहीं है, उसने तब भी निकाल लिया। वो कैसे करना है, क्या करना है, हम लोग आपको सिखाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपने उस टाइम पर उसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो करनी है ना, उसको कहते हैं ट्रस्ट बिल्डिंग, रिलेशन बिल्डिंग। अगर आपने रिलेशन बिल्ड अच्छे से कर लिया, तो वो इंसान कभी आपका फोन उठाना नहीं छोड़। मैं कह रहा हूँ भले ही वो आपके साथ बिजनेस नहीं करे, नहीं करे,
बट आपका वो दोस्त अच्छा बन जाएगा। अपने मेक फ्रेंड्स। हमारे बिजनेस में अगर आप दोस्त बनाते हो ना, तो वो बिजनेस पार्टनर अपने आप बन जाते हैं बाद में। तो दोस्त बनाना इंपॉर्टेंट है। बिजनेस पार्टनर अगर आपने बना लिया उसको, और कई बार क्या होता है, अगर हम बिजनेस टर्म्स में, प्रोफेशनल टर्म्स में आ जाते हैं, तो उसके बाद क्लैशेस आने लगते हैं। तो उसको पहले दोस्त बनाओ, फिर उसको बिजनेस में इन्वॉल्व करो, बहुत मजा आएगा। जेन्युइनली स्पीकिंग बहुत मजा आएगा। और किसी एक अननोन इंसान को अगर दोस्त बनाओगे, कोल्ड मार्केट में कैसा, अभी एक कोल्ड मार्केट का प्रोस्पेक्ट था, मुझे मिला, तो उससे मेरी बात हो रही थी। वो मुझे कहता, सर मेरा ना सिर्फ एक ही ड्रीम है। मैंने कहा क्या ड्रीम है? कहता मुझे खुद से अपने पेरेंट्स को घर गिफ्ट करना है। मेरे को समझ आ गया इस बंदे की ना ये वाली नीड बड़ी स्ट्रांग है। अब मैंने उसको दिखाया यहाँ पर कि हमारे लोगों ने ऐसा किया है। इन फ्यूचर मैं भी प्लान कर रहा हूँ, मेरे को भी अपने घर वालों को घर गिफ्ट करना है। मैंने उसको प्लान समझाया, मेरी किस तरीके से इनकम है, मेरा क्या गोल है। मैंने अपने घर वालों को 4 करोड़ रुपए का घर लेके देना है, वो कैसे लेके देना है, वो मेरे क्या प्लान्स है। मैंने उसको थोड़ा ब्रीफ किया, उस बंदे का माइंडसेट क्रिएट हो गया। फिर उसको ना मैंने हाथों हाथ समझाया। मैंने कहा देख, हम लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट्स को फॉलो अप करते हुए हम उसको ना बहुत बड़े बड़े सपने दिखा रहे होते हैं। अगर एक इंसान को 4 रोटी की नहीं, 2 रोटी की भूख है ना, तो हम उसको 2 देंगे, अच्छे लगेंगे। अगर हम उसको 4-5 रोटी देंगे ना, तो उसको डाइजेस्ट नहीं होगी। जब मैंने उसको ये होप दिखाई ना, उसके बाद मैंने उसको वापस से ठंडा किया। मैंने कहा बट उसके लिए ना मैंने मेहनत बड़ी करी है। इनिशियल लेवल पे तू स्टार्ट करेगा, तू अपने खर्चे मीट कर पाएगा, 10 से 15 हजार 20 हजार कमा पाएगा। उसके बाद तू जंप कर कर 50-60 हजार अपना एम लेवल क्वालिफाई करेगा। फिर धीरे 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 विद इन 6 to 8 months यू विल क्वालिफाई योर मैनेजर लेवल, और आपकी इनकम 1 लाख रुपए प्लस हो जाएगी। क्या? आपकी इनकम 1 लाख रुपए प्लस हो जाएगी। ये चीज मैंने उनको समझाई, बहुत सिंपल तरीके से मैंने उनको ये चीज समझाई, और वो समझ भी गए। इस बात को वो समझ भी गए। अगर मैंने समझाया वो समझे, इस तरीके से मैंने उनको पिच किया, इस तरीके से मैंने उनको समझाया, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मेरे साथ तो बहुत सारे फॉलोअप के केसेस होते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को फॉलोअप करता हूँ। मैं आप लोगों को भी सिखा रहा हूँ फॉलोअप कैसे करना है। एक फॉलोअप में जो मैं इंपॉर्टेंट पार्ट मानता हूँ, वो मैंने आपको बताया, वो इस टाइम पर सिर्फ एक ही है, विच इज रिलेशन बिल्डिंग। एंड ओवर प्रोमिसेस नहीं करने, कोई झूठी होप नहीं देनी। उसको अभी स्टार्टिंग में 15-20 हजार कमाने के लिए बताओ, फिर 30 हजार, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। हमें क्या, बच्चा अभी फर्स्ट में, अच्छा तेरे को एनसीईआरटी लगवाते हैं सीधा 10th क्लास की। तो वो चीज ठीक नहीं है, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? तो आज हमारे बीच में सिर्फ मैं ही, और भी लोग हैं। मैं आज एक इंसान को इनवाइट करना चाहूंगा जो मेरे काफी करीब है, करीब नहीं है, मतलब मैंने मैंने एक चीज एनालाइज करी। जब से वो हमारे साथ बिजनेस में इन्वॉल्व हुए, उन्होंने अपने बिजनेस को बहुत जल्दी ग्रो किया। ग्रो करने में एक इंसान की स्किल्स, इंसान का इनविटेशन, इंसान का फॉलोअप, इंसान का क्लोजिंग, सब कुछ बहुत अच्छा जाता है, राइट। तो वो 2-3 सेशन से हमारे सेशंस में आ भी रहे। तो आज मैं उनको फिर से इनवाइट किया है, आज हम लोगों ने उनको फिर से बुलाया है, और वो कुछ अपने पॉइंट्स आप लोगों को बताएंगे कि वो किस तरीके से फॉलो अप करते हैं, किस तरीके से वो फॉलो अप करते हैं, और किस तरीके से उस फॉलो अप का रिजल्ट उनको मिला, और किस तरीके से आप लोग फॉलो अप कर सकते हो, वो आपको बताएंगे। सो अमन, आर यू विद मी? हाय सर। हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए। बहुत बढ़िया। अच्छा अमन, अभी ऐसा भी होगा, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते, राइट। मैं हाँ आप जी। सभी लोगों को बता दूं, आपने लगभग बिजनेस मेरे हिसाब से कितना टाइम पहले स्टार्ट किया था? इट्स बिन 3 मंथ सर, 3 महीने पहले। 3 महीने पहले आपने हमारे साथ स्टार्ट किया था, एंड यू आर नाउ एट मैनेजर लेवल, जी राइट। जी। मतलब यस। आपने 3 महीने में 1 लाख रुपए की इनकम क्रॉस कर दी। आई गेस जी यू जी। स्टार्टेड विद वन शॉट 2 cc, राइट। यस यस यस। हमारे बीच में ना बहुत सारे 5K वाले लोग हैं, तो मैं उनको हम्म। एक छोटा सा बेनिफिट बता देता हूँ। 5,000 की बिलिंग से नहीं, अगर 2 cc करने का फायदा क्या होता है, फिर हम फॉलो अप पे अपने टॉपिक पर वापस आ जाएंगे। अगर आप 2 cc कर लेते हो, तो उसके बाद आपको गलती से आप सुपरवाइजर बन जाते हो, आपकी इनकम 30,000 क्रॉस हो जाती है। उसके बाद गलती से आप 3-4-5-6 महीने तक मैक्सिमम मैनेजर बन जाते हो, आपकी इनकम 1 लाख रुपए क्रॉस हो जाती है, जैसे अमन की हो गई विद इन 3 months। और
गलती से अगर आप बहुत अच्छा करते हो तो आपकी इनकम 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, गलती से हमारी तरह भी कर लेते हो तो 10 लाख भी इनकम क्रॉस कर जाती है। ये 2 सीसी करने का बेनिफिट है। ये मैंने ना आज से 4 साल पहले 2 सीसी की थी, और इन 4 पौने 4 सालों में मैं 2 करोड़ रुपए कमा चुका हूँ इस बिजनेस से। तो 2 सीसी इक्वल टू 2 करोड़ फॉर मी। सो अगर मैंने इसको वन शॉट, अब एक बंदा पता है क्या कहेगा, अगर मेरे को बीसीसी भी करनी पड़े ना तो मैं वो भी कर लूंगा, अगर मेरे को ये पता चल जाए मेरे को 2 करोड़ रुपए आएगा। तो गाइस उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए चीजें सीखनी पड़ेंगी। तो सीखने के लिए अभी हमारे साथ अमन है। अमन, आप इनको थोड़ा सा फॉलो अप आप कैसे करते हो, आज हम बिल्कुल बेसिक्स पे बात करेंगे। यू आर हैविंग 35 मिनट्स, आपका 10 बजे तक का टाइम है। आप 10 बजे तक प्रॉपर कंडक्ट करो। बहुत बहुत है, बहुत है। बहुत है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको कि आपने फॉलो अप कैसे करते हो और अपने प्रोस्पेक्ट को होल्ड कैसे करते हो। जी इंपॉर्टेंट बिल्कुल। चीज है ये, पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो न्यू कमर्स आते हैं ना हमारे साथ, वो हाँ रिजेक्शन जी। फेस करके डर जाते हैं। पर इस बिजनेस में तो कुछ रिजेक्शन है ही नहीं, जो बाहर मार्केट में बहुत सारी चीजों में रिजेक्शन है, बहुत सारी राइट। चीजें। तो इनको थोड़ा सा आप बताओ, और ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एंड मेरी आवाज आ रही है सर? एक बार क्लियर कर देंगे आप? एम आई ऑडिबल? परफेक्ट, ओके ओके ओके। परफेक्ट आ रही है, बिल्कुल perfect। थैंक यू सो मच मिस्टर तरांग सर। एंड राइट नाउ अगर मैं बोलूं कि थोड़ा बहुत मैं आपको अपने बारे में भी बता देता हूँ कि मेरा पूरा नाम क्या है। माय नेम इज अमन राजपूत। एंड लगभग 3 महीने पहले मैं ना फॉरएवर के अंदर आया, अचीवर्स क्लब के साथ एसोसिएट हुआ। और बहुत टाइम से मैं सुन रहा था कि फॉरएवर चल रही है, बहुत लोग काम कर रहे हैं, पर मुझे जाना था, मुझे ऐसी मतलब मैंने सोचा मुझे जाना है तो बिल्कुल बेस्ट में जाना है, इधर उधर काम नहीं करना मेरे को, क्योंकि मैं बीच में अटकने वाला नहीं हूँ, या तो ऊपर जाऊंगा या बिल्कुल डाउनफॉल में जाऊंगा। तो मैंने ढूंढा कि भाई अचीवर्स क्लब करके कुछ है। अचीवर्स क्लब किया और मैंने देखा तरांग सर है और कृष्णा सर है, स्पेशली रोहित सर है, ये लोग है ना बहुत, मतलब इनका नाम बहुत ज्यादा मुझे दिखने में आ रहा था। तो मैं सोचता था यार कि ये लोग काम कैसे कर रहे हैं, कैसा इनका सब कुछ चल रहा है। सो आई वॉज वेरी अमीज। तब मैंने इस जर्नी को शुरू किया। नवंबर के मंथ में दिवाली वाला दिन था, 14 नवंबर। और एग्जैक्टली 15 से 16 दिन बाद, 15 से 16 दिन बाद मैंने एग्जैक्टली 15 से 16 दिन बाद मैंने काम करना शुरू कर दिया। और काम करना जब मैंने शुरू किया, मेरा फर्स्ट जो डे था इट वाज लाइक अराउंड 27th ऑफ नवंबर, 27th ऑफ नवंबर। फिर मैंने काम करा करा करा, बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, बहुत सारी गलतियां हुई, बहुत सारे फेलियर्स आए। एंड फाइनली फिर मैंने अपना पहले मंथ में असिस्टेंट मैनेजर किया था, एंड आई वाज द फास्टेस्ट असिस्टेंट मैनेजर इन अचीवर्स क्लब। उसके बाद फिर मैंने सेकेंड मंथ में, जनवरी मंथ में अपना मैनेजर किया, मेरे मेंटोर के बाद, मिस्टर ओवैसुर रहमान के बाद, जो कि 60 डेज, 60 डेज में हुआ था। तो बीच में ना कुछ चीजें ऐसी थी जो हमारे मेंटोर्स ने, जितने भी लोग थे, कृष्णा सर ने, चाहे तरंग सर ने, चाहे रोहित सर ने, बहुत सारी चीजें सिखाई, बहुत सारी चीजें सिखाई, सीखा। और कोई कहीं ना कुछ कमी लग रही थी, कुछ ना कुछ कमी लग रही थी। तो वो करके ही आई। तो जो गलतियां मैंने करी 2 महीने के अंदर, जिनसे बच के मैंने मैनेजर लेवल किया, और मैं नहीं चाहता आप लोगों को गलतियां कर। ओके। तो पहले मैं थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ कि एक टेलर होता है, एक टेलर होता है, और उसकी एक छोटी सी बेटी होती है, ठीक है ना, और उनकी वाइफ घर पे होती है, हाउस वाइफ होती है, और उन्होंने अपनी दुकान खोली होती है। तो क्या होता है कि वो टेलर अपने काम पे गए होते हैं, तो उनकी बेटी आती है, वो गेट को नॉक करती है, वो आगे खड़ी हो जाती है, वो बोलती है, पापा पापा, मम्मी ने 100 रुपए मंगाए हैं। पापा कहते हैं, चलिए यहाँ से, अभी काम करने दे, सुबह का टाइम है। वो लड़की 2-3 कदम पीछे हो जाती है, डर लग जाता है उसको, फिर खड़ी हो जाती है, पापा पापा, 100 रुपए। अरे तेरे को समझ नहीं आ रहा है, चलिए जा अभी, मम्मी को बोले बाद में दूंगा। लड़की फिर गेट पे खड़े होकर गेट पे पहुंच जाती है, कहती नहीं नहीं नहीं। उसके बाद, पापा मम्मी ने 100 रुपए मंगाए हैं। पापा खड़े हो जाते हैं, पापा हाथ दिखाते हैं, तेरे को समझ नहीं आ रहा, तेरे को समझ नहीं आ रहा, चलिए यहाँ से। फिर वो आगे आगे कहती है, पापा पापा मम्मी ने 100 रुपए मांगे हैं। फाइनली वो 100 रुपए निकाल के दे देते हैं, 100 रुपए निकाल के दे देते हैं। तो समझो फॉलोअप है क्या। पहली बात तो आपको थोड़ा सा जिद्दी होना पड़ेगा, यू हैव टू बी स्टबर्न। ठीक है, अब वो वाला जिद्दी मत हो जाना कि उसके पीछे पड़ जाओ, उसके पीछे पड़ जाओ। मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं वन बाय वन करके बताने वाला हूँ। फॉलोअप इतनी अच्छी चीज है ना यार, पहले बार लोग बताते भी हैं, फॉर्च्यून फॉर्च्यून इज इन द फॉलो, फॉर्च्यून फॉलोअप के अंदर ही है।
और पहली अच्छी बात तो ये है, बहुत सारे लोग फॉलोअप तक पहुंचते ही नहीं। इनविटेशन कर दी, उनके लिए वही बहुत बड़ा टास्क है, थोड़ा सा मार्केटिंग प्लान दिखा दिया, वही बड़ा टास्क है, क्लोजिंग कर दी, भाई साहब बहुत बड़ी चीज कर दी है। लेकिन एक्चुअल में जो सेल्स आती है ना, एक्चुअल में जो सेल्स आती है वो फॉलोअप के बाद आती है। और मेरी खुद की सेल्स मैक्सिमम, आप लोग सोच रहे हो कि अमन राजपूत तो यूं ही मैनेजर खींच गया, नहीं भाई, मैंने बहुत लोगों का लगातार फॉलोअप किया। मैं बताऊंगा कैसे फॉलोअप करना है, और इसको अगर ढंग से इंप्लीमेंट कर लिया ना, लिख के जाना, देखो लिखे बिना अगर आप चले गए ना तो आपका नुकसान है, मेरे को नुकसान नहीं होने वाला। मैं तो कर रहा हूँ, मुझे पता है स्ट्रैटेजीज क्या काम कर रही है, मैं आपको बताने आया हूँ, दिल खोल के बताने आया हूँ, हर चीज बताऊंगा जो मैं करता हूँ, ठीक है। तो वो चीज लिख लेना जरूर। और अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, जो मैंने की पॉइंट्स लिखे कि फॉलोअप करना जरूरी क्यों है, फॉलोअप करना कब है, कैसे करना है, और क्या क्या तरीके हैं फॉलोअप करने के लिए। तो राइट इट डाउन, बस बिल्कुल मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो पहली चीज, जैसे कि आप लोग इनविटेशन करते हो, इनविटेशन का लास्ट वाला सेशन भी मैंने रखा हुआ था। इनविटेशन करने के बाद आपने प्लान दिखा दिया सामने वाले को, ठीक है ना, और उससे पूछ भी लिया कि आप सर कब तक देख लूंगे। वो बोलता है कि मैं देख लूंगा भैया, 8 बजे तक देख लूंगा। अब 8 बजे तक अगर वो देख लेगा, मान लो अभी 10 बजे तक कोई देखने वाला, तो उसने कहा चलो ठीक है मैं 10 बजे तक देख लूंगा। मैं कहा ठीक है परफेक्ट, मैं 10 बजे के बाद ही फ्री होता हूँ, तो मैं एक बार एक काम करूँ, 10 बजे के बाद आपको कॉल कर लूंगा, टाइम मिल गया। आपने मार्केटिंग प्लान शो किया, आपने फिर क्लोजिंग तक ले गए, क्लोजिंग का पार्ट आपने क्लियर अप किया। क्लोजिंग तक भी जाने के लिए लोगों को दिक्कत हो जाती है। क्लोजिंग तक भी क्या होता है, कुछ लोग इन्विटेशन कर देते हैं, उसके बाद का जो मार्केटिंग प्लान दिखाना होता है उसके फॉलोअप के बीच में गैप आ जाता है, 3-4 दिन का। 3-4 दिन का गैप आ जाता है, फिर लोगों को ऑकवर्ड फील होना शुरू हो जाता है कि यार 4 दिन हो गए मैंने इसको कॉल नहीं किया, मैं बोल के अचानक से इसको क्या बोलूं। ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन दूंगा, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, मैंने देखा था उस सॉल्यूशन को, लेकिन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है मेरे लिए। तो पहली चीज तो आप लोगों को ध्यान रखनी है, लिख लो इस चीज को, कि फॉलोअप शुड बी डन विद इन 24 to 48 आवर्स। 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर, 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप हो जाना चाहिए। फॉलोअप हो जाना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी है। मैं ये चीज पे पहले कंट्रोल नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं बताऊंगा आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो। कंट्रोल करने की आदत कैसे, आपको पता कैसे चलेगा कि एक हफ्ते पहले किसका फॉलोअप आपने किया है, आपको पता कैसे चलेगा। हाउ यू विल फाइंड आउट कि कौन से पर्सन को किस जगह पे किस टाइम पिंग करना है, जिससे सेल्स निकलेंगी, सेल्स निकलेंगी। पहला पॉइंट याद रखना, 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर आपको फॉलोअप करना है, ये आपकी पहली जिम्मेदारी है, समझ लेना। इट्स मोर लाइक इफ यू आर इन सेल्स, इफ यू आर इन अचीवर्स क्लब, इट्स अ प्रायोरिटी फॉर यू, इट्स अ प्रायोरिटी फॉर यू, कि अगर आपने आज किसको प्लान दिखाया है तो 24 घंटे के अंदर कल इसी समय तक आपका फॉलोअप हो जाना चाहिए, नहीं तो परसों 21 तारीख तक आपका इसी समय तक फॉलोअप हो जाना चाहिए, नहीं तो इस इंजेक्शन का असर खत्म होने लग जाता है, फिर आप बोलोगे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और खत्म हो भी जाता है ना, बहुत रेयर चांस में। फिर भी सॉल्यूशन बता दूंगा क्या करना होता है, ठीक है ना। कभी ऑकवर्ड फील नहीं होगा किसी को कॉल करते हुए, कभी ये नहीं सोचोगे कि अरे यार क्या बोलूं, वो बोल रहा है हेलो हाँ जी क्या हाल है, आप बोल रहे हैं हेलो जी सर कैसे हो, वो बोल रहा है हाँ जी क्या हाल है, बस ठीक है बढ़िया, हाँ बढ़िया, बस अब हो गया ऑकवर्ड सिचुएशन। अब आप क्या बोलो, मैंने 3 दिन पहले आपको कुछ भेजा था, याद आ रहा है आपको, थोड़ा थोड़ा तो याद आ रहा है, पता नहीं, ठीक है, उसका भी सॉल्यूशन दूंगा। पहला पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर दिया, 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप होना चाहिए, जेन्युइनली फॉलोअप करना चाहिए, लिख के करना पड़ेगा आपको, लिख के। दूसरी चीज है दूसरी चीज, जब आप उसका फॉलोअप कर रहे हो, उससे बातें कर रहे हो, उससे पूछ रहे हो, उसको इनवाइट कर रहे हो, फिर मतलब इनवाइट क्या, मार्केटिंग प्लान दिखा रहे हो, क्लोजिंग तक लेके जा रहे हो, उससे पूछ रहे हो कि कब स्टार्ट करने वाले हो, शाम तक करूंगा, कब तक रजिस्ट्रेशन करने वाले हो, सब चीजें क्लियर आउट करनी पड़ेंगी आप, और ये 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर होगा। दूसरा पॉइंट, शाम को जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है 7:30 की जो भी ट्रेनिंग्स होती है, उसके अंदर उनको इनवाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर इनवाइट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एजुकेट नहीं करोगे, थर्ड पॉइंट भी यही उसी में आ जाता है, क्योंकि एजुकेट करना आपकी जिम्मेदारी है। कोई भी इंसान आपसे डिसीजन क्यों नहीं ले रहा आपको पता है, अगर आपका सगा भाई होता, अगर आप उसको बिजनेस प्लान के बारे में बताते, क्या वो डिसीजन नहीं लेता, क्या उसके लिए बड़ी बात हो जाती 30,000 रुपए, नहीं होती भाई, मुझे पता है मेरा भाई है, मैं उसको बोलूंगा मान जाएगा, मैंने एजुकेट करना है ना उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एजुकेट पीपल कि भैया जो काम कर रहे हैं उसका स्कोप बहुत तगड़ा है, बड़ा मजा आने वाला है काम करने में, ठीक है। तो मैं तो एजुकेट करता हूँ वो दबा के, मैं बता देता हूँ भैया शाम की मीटिंग होने वाली है, उसमें बैठ जाना, स्किन केयर के बारे में ट्रेनिंग होने वाली है, मैं खुद बैठ के देखने वाला हूँ, पता है जो आ रही है ना ट्रेनिंग लेने के लिए, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन अचीवर्स क्लब, और उन्होंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स पहले भी ले रखी है, तो आज वो आ रही है। एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मेरा क्या है, फॉलो अप करने का क्या होता है, जब भी मैं कॉल करता हूँ ना, कॉल करने से पहले मेरे माइंड में कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता, मतलब कोई हेजिटेशन नहीं रहती, कोई वाइब्रेशन में नेगेटिव सेंड ही नहीं करता। इफ आई एम कॉलिंग समवन, अगर मैं उसके भले के लिए कॉल कर रहा हूँ और विदाउट एक्सपेक्टेशन मैं कॉल कर रहा हूँ कि मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ काम करना है, मुझे प्रोसेस में मजा आ रहा है, तब देखना रिजल्ट कितने तगड़े आते हैं।
तब देखना चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी, तब देखना हर टाइम एनर्जी से भरे रहोगे, हर टाइम। मेरी एनर्जी क्यों रहती है, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता किसी से, मेरा काम है सिर्फ सामने वाले को एजुकेट करना, इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। मैं क्वेश्चन देखो, चौथा पॉइंट क्या है, आस्क मोर क्वेश्चन एंड बिल्ड रिलेशन। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इसी में खेल जाओगे। आस्क मोर क्वेश्चंस एंड बिल्ड रिलेशन, राइट इट डाउन, लिख लो, बैठे हुए हो यार, ठीक है। आस्क मोर क्वेश्चन एंड बिल्ड रिलेशन, क्वेश्चन पूछना ही फॉलो अप में सबसे बेस्ट चीज है, क्योंकि वो कुछ बातें ना आपसे शेयर नहीं करता। आपको याद है जब बचपन में हम टीचर से कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन हमें डर लगता था कि टीचर हमें डांट ना दे, टीचर हमें डांट ना दे या फिर हमारी बेइज्जती ना हो जाए, इसीलिए हम क्वेश्चन नहीं पूछा करते। और टीचर बोलती बेटा तू 100 बार पूछ, मैं तेरे को 100 बार बताऊंगी। नहीं मैम, हम तो बहुत अच्छे बच्चे, हमें तो पहले से सब कुछ आता है। आता कुछ भी ना हो, आता कुछ भी ना हो, ठीक है। इसीलिए यहां पर क्या है ना, सामने वाला आपसे खुद नहीं बताएगा अपनी चीज की, मेरे को कहां पर दर्द हो रहा है, आपको देखना पड़ेगा। यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ डॉक्टर, यू हैव टू सी, यू हैव टू आस्क हिम द क्वेश्चंस कि भैया पेन कहां पर है, क्या दिक्कत है, जनरली बताओ, छोड़ो बिजनेस को साइड में रखो। एक एक बात बताओ, जनरली अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्टार्ट कर, पैसों की दिक्कत है या फिर कोई और प्रॉब्लम है, जो भी है देखो मुझे बताओ, शेयर करो, कम्युनिकेट करो यार, मैं बताऊंगा मैं स्क्रिप्ट में कैसे यूज करता हूँ। दूसरी चीज रिलेशन बिल्ड करना, रिलेशन बिल्डिंग, आपको पता है रिलेशन बनाना ही बहुत बड़ी गेम, मेरा पूरा गेम रिलेशन बिल्डिंग पे चला है। मैं रिलेशन बिल्डिंग में थोड़ा सा अच्छा हूँ मेरे मेंटोर्स की वजह से, और मेरा कुछ खुद का भी सब मतलब रहा कि मैं मतलब रिलेशन मेरा बहुत जल्दी बिल्ड हो जाता है। तो अगर आप जेन्युइनली रिलेशन बिल्ड कर रहे हो, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये नहीं रहता कि मुझे उससे पैसे निकालने, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ पैसा तो आएगा ऑटोमेटिक, मुझे पता है जब मैं खाना खाऊंगा तो मेरा तो पेट भरेगा, राइट। तो अगर आप लोग है ना सिर्फ फोकस करोगे कि पेट भरना है, पेट भरना है, पेट भरना है, तो फिर तो हो लिया काम। अगर आपको सच में ही पेट भरना है ना, अपना खाने पे फोकस करो ना, पेट तो अपने आप भर जाएगा। मतलब कि अगर आपको सच में ही पैसे कमाने हैं तो काम पे फोकस करो, जेन्युइनली हेल्प करने की कोशिश करो, पैसे तो अपने आप आ जाएंगे, पैसे तो अपने आप आ जाएंगे। इफ यू रियली वांट टू गिव समवन वैल्यू, जस्ट बिल्ड गुड रिलेशंस एंड आस्क गुड क्वेश्चंस, जो एक्चुअल में सीरियसली आप उनसे पूछ रहे हो उनकी लाइफ के बारे में, ठीक है। अगली चीज, एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको देने वाला हूं जो कि मैंने बहुत यूज किया हुआ, ठीक है। आप लोग यूज करना, और मेरी बातों को जो सीरियस ले रहे हैं अभी बैठ के, उनके लिए ही मैं बात कह रहा हूं। अगर आप मेरी बातों को सोच रहे हो कि ये आया और ये बोल के चला गया, तो आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं बता, मैं यूज करता हूँ ब्रॉडकास्ट लिस्ट का, ठीक है। मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट से मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने, देखो अब क्या होता है ना, आपकी मान लो अभी किसी से मेरी अभी आधे घंटे पहले किसी से बात होगी, अब मैं उसको व्हाट्सएप पे क्या मैसेज करूं, व्हाट आई विल मैसेज, कि हाँ जी भाई क्या हाल है जी, दोबारा वो कहेगा ये तो चिपक गया, नहीं। मैंने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली और मैं टॉप पे पिन करके रखूंगा उसको, टॉप पे। और मेरी जिम्मेदारी है कि सुबह उठने के बाद गुड मॉर्निंग का मैसेज, सोने के बाद गुड नाइट का मैसेज, और एक जब भी कोई ट्रेनिंग हो रही है ब्रॉडकास्ट मैसेज की, हाय कैसे हो आप, सब ठीक है, किसी का नाम लिए बिना, क्योंकि लड़का लड़की ब्रॉडकास्ट लिस्ट में दोनों होती है। ब्रॉडकास्ट लिस्ट के बारे में नहीं पता, यूट्यूब पे देख लेना। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई, उसमें मैंने पूछा कि हेलो कैसे हो आप, सब ठीक है। एक्चुअली आज हमारी एक मीटिंग होने वाली है जिसके अंदर ना ये आने वाली है 7:30 बजे एग्जैक्टली, बट मैं चाहूंगा ना कि आप अगर सच में अटेंड करना चाहते हो, आज आपके पास टाइम है, तो आप 7:25 में एंट्री कर लेना, क्योंकि सीट्स बहुत लिमिटेड। तो आप अगर आना चाहते हो तो एक बार यस लिख के रिप्लाई कर दो, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँ। अब जो जो ब्रॉडकास्ट में आपको रिप्लाई करे उसको भेज दो, जो जो ऐसा करे उसको भेज दो। अब गुड मॉर्निंग गुड नाइट से होता क्या है, एक बार क्या हुआ था कि एक पर्सन थे, ही इज 40 years ओल्ड, उनका मतलब कि बिजनेस है खुद का, 10-12 लाख रुपए का उनका प्रॉफिट होता रहता है, मतलब कि मंथली उनका अच्छा पैसा आता है। उस पर्सन से मैं ना कहीं ऑकवर्ड फील कर रहा था बात करने में, क्योंकि वो बंदा इग्नोर कर रहा था मुझे, बहुत ज्यादा इग्नोर कर रहा था। मैंने क्या किया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना ली, गुड मॉर्निंग गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गुड नाइट। क्या हुआ, रिजल्ट्स आने लगे। वो बंदे का मैसेज आया, हाय ब्रो कैसे हो, ऑल गुड। मैं कहा, हाँ जी सर बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए। हाँ मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे मेरी मॉर्निंग मीटिंग हो रही थी, इतनी इंपॉर्टेंट कॉल थी कि मैंने ओवेस, जो ओवेस सर है मेरे मेंटोर है, उनको कहा कि सर आप हैंडल करो, मैं एक बार इनसे कॉल पे बात कर रहा हूँ। एट दी पॉइंट उन्होंने ऑर्डर बना के दिया मुझे, एट दी पॉइंट कि मुझे ये चाहिए, इतना चाहिए, ये चाहिए, इतना चाहिए। और अभी वो कुछ दिन बाद ही मेरे साथ, मतलब आज या कल या परसों में, आज तो नहीं कल मेरे साथ ज्वाइन होने वाला। और वो पर्सन मैं पिछले 1.5 महीने से फॉलोअप कर रहा था, वो मेरी बात का रिप्लाई भी नहीं करते थे, लेकिन मैंने फॉलोअप में रख के उनको गुड मॉर्निंग गुड नाइट करके एक बहुत अच्छा रिजल्ट ब्रिंग कर दिया, ठीक है ना। अब क्या है, जो ऑकवर्डनेस आ जाती है, नेक्स्ट पॉइंट है ऑकवर्ड फॉलोअप जो होता है ना हमारा। कई सारे लोगों को फील होता होगा कि आप है ना, बहुत सारे लोग स्टक हो जाते हो बहुत टाइम बाद फॉलोअप लेने की। बहुत टाइम बीत चुका है, 3-4 दिन 5 दिन बीत चुके हैं, और आपने उस पर्सन का फॉलोअप नहीं लिया, और आपको अचानक से याद आता है, अरे इससे भी तो बात करनी थी,
इससे तो भी तो बात करनी थी, और आपको ऑकवर्डनेस ये फील होती है कि यार मैं कॉल करके उसको बोलूं क्या। देखो, हर पर्सन को कॉल करते वक्त है ना, आपके पास एक सॉलिड रीजन होना ना होना जरूरी नहीं है। अब मैं क्या रीजन लेके बात करता हूँ, मैं रेफरेंस मार्केटिंग पे खेल, मैंने कॉल किया, हेलो मिस्टर मनीष, हाउ आर यू। हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया जी, और बताइए सर कैसे हो, सब ठीक है, आपने देख लिया था ना प्लान। हाँ हाँ, प्लान देख लिया था, ठीक है, ये है। अच्छा, क्लोजिंग का मतलब मैंने पहले क्लोजिंग कर दी थी। अच्छा ठीक है, तो आप बताइए क्या रहा आपका बिजनेस स्टार्ट करने का, मतलब कि अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया और साइन अप भी नहीं हुआ आपका अभी तक, तो आप कब तक स्टार्ट कर रहे हो। बोलते हैं मैं कर लूंगा। आप उसके ऑब्जेक्शन का आंसर दो, लेकिन फिर भी अगर वो कहता है ना एट द एंड में, एट द एंड अगर वो कहता है बिल्कुल जब आपकी सारी चीजें जा चुकी हैं, फिर आप उसको बोलो चलो कोई बात नहीं यार, मत करना, मैं तो आपको फोन इसलिए कर रहा था कि मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज थी कि यार अगर आपके पास कुछ रेफरेंस के लिए लोग हैं, 5-6 लोग हैं, तो आप प्लीज मुझे रेफर कर दो, प्लीज मुझे रेफर कर दो, तो उसमें जो भी सेल्स होंगी ना, आप देखो विन विन सिचुएशन है, जो भी सेल्स होंगी ना, उसमें से कुछ परसेंटेज मैं आपको दे दूंगा, ठीक है ना। अगर 10 है तो 2 सेल हो जाती है, तो कुछ परसेंटेज मैं आपको दे दूंगा, आपके पास सॉलिड पॉइंट। अब कोई फोन करते उठाते बोलता है, हाँ जी सर, आप स्टार्ट करने वाले थे, अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया, क्या हुआ, कोई सब कुछ ठीक तो है। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी अभी नहीं करना है यार, बिल्कुल प्लीज यार, मुझे परेशान मत कर। अरे छोड़ो सर, मैं आपको इसके लिए फोन ही नहीं कर रहा था यार, एक्चुअली ना मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज थी। आपके पास यार फोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स होंगे और मेरी टीम बहुत अच्छा इंडिया में एक्सपैंड कर रही है, तो अगर आप मुझे ना 10 से 12 कॉन्टैक्ट्स दे दो ना, तो मेरी टीम काम कर रही है, अगर उसमें से कुछ भी कन्वर्जन निकल जाता है, तो उसमें से मैं आपको ना एक पर्टिकुलर अमाउंट या 50% 30% मैं आपको दे दूंगा। वो पर्सन आपका हो गया, आपके साथ काम करने के लिए लाइफ टाइम। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है, तो ये मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो मुझे बहुत ऑकवर्डनेस लगती थी, बट इसका सॉल्यूशन मैंने इस तरीके से निकाला। आज हर बंदा मेरे से क्लोज हो रहा है, हर बंदे का मैं फॉलोअप कर पाता हूँ आसानी से, कोई मुझे दिक्कत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पैसिव फॉलोअप, पैसिव फॉलोअप, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, अगर 2-3 साल पहले की बात की जाए, तो अगर नेटवर्किंग करने वाले लोग, नेटवर्किंग जो भी कर रहे हैं, वो फिजिकली फिजिकली एक दिन में कितने लोगों से मिल लेंगे। किसी का घर 30 किलोमीटर दूर है, किसी का घर 50 किलोमीटर दूर है, उल्टा सीधा करके बंदा 4 से 5 लोगों से मिल ले। भाई मानोगे कि नहीं मानोगे, मानोगे कि नहीं मानोगे, क्योंकि इतना ही टाइम लगता है। जितने भी नेटवर्कर से मैंने बात करी, आज मेरी टीम में ऐसे ऐसे नेटवर्कर आए हैं जो 6-6 साल पहले नेटवर्किंग करते थे और अभी छोड़ के बैठे हुए थे, लेकिन बस मैंने कॉल पे एक बार उनसे बात करी, मैंने उनको समझाया कि काम करना कैसे है, देखो वो पुरानी चीजें नहीं रही, वो लोग फिर ज्वाइन हो गए, लीडर्स थे अपनी कंपनी के, ज्वाइन हो गए। तो उनके पीछे मेरा रीजन यही, मतलब करवाने का रीजन यही था कि मैंने उनको चुपके से पैसिव फॉलोअप किया, पैसिव फॉलोअप किया, और मैंने बताया कि भाई स्कोप कितना बड़ा है बिजनेस के अंदर। आप देखिए यहाँ पर ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं हम, हमें जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट आप ऑनलाइन बिल्ड कर सकते हो। आप दिन में व्हाट्सएप स्टेटस आपके 100, 200, 150, 50, 60 लोग देख रहे हैं, इट मींस आप उन लोगों के दरवाजे पे नॉक करके बिना अपनी शक्ल दिखाए फॉलोअप कर रहे हो कि देखो मेरा बिजनेस है, बिजनेस है। व्हेन दे आर क्लिकिंग ऑन योर स्टोरीज, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे 600, 700, 800 व्यूज आते हैं, तो आपको पता है मैं डेली 800 लोगों का फॉलोअप कर रहा हूँ, डेली। और डेली मैं जो चाहे वर्ड्स उनके माइंड में डाल सकता हूँ, डेली इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, डेली। और यही चीज है कि एक स्ट्रॉन्ग फॉलो, स्ट्रॉन्ग फॉलो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके पास बिल्कुल भी ऑडियंस नहीं है, तब भी आप फॉलो अप कर रहे हो 10, 20, 25, 30 लोगों का। अगर आप 5 साल 10 साल पहले जाके देखो ना, तो घर से बिना निकले ना, नेटवर्किंग नहीं होती थी, नेटवर्किंग नहीं होती थी, निकलना पड़ता था, जून की गर्मी में निकलना पड़ता था, धूप में 12 बजे, तब जाके काम हुआ करते थे। आज हम सब लोग ब्लेस्ड हैं, आज हम सब लोग ब्लेस्ड है कि अचीवर्स क्लब जैसी एक सोसाइटी हमारे पास है, मेरे पास है, कि मैं घर बैठे आराम से काम कर पा रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस में हूँ, एसी में बैठा हुआ हूँ, कोई टेंशन ही नहीं है। जब मैं यहाँ बैठे बैठे पूरे इंडिया में नेटवर्क बिल्ड करके मैनेजर 2 महीने में कर सकता हूँ, तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हो, तो आप क्यों नहीं कर सकते। पैसिव फॉलोअप में बहुत बड़ी पावर होती है। पैसिव फॉलोअप मैंने अपनी पिछली से पिछली ट्रेनिंग्स दी थी, जिसमें मैंने बताया था फेसबुक पे लीड जनरेशन कैसे करनी है। मेरे टीम के खुद के लोग, उनको भी ये सारी चीजें डिटेल में नहीं पता थी, उन लोगों ने भी लीड जनरेट करना शुरू कर दिया। दूसरे टीम के मैसेजेस आने लगे, लीड जनरेशन हो रही है, बहुत बढ़िया। अगर फॉलोअप करने का तरीका जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप वो इंप्लीमेंट कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, यू विल गेट रिजल्ट। अब फॉलोअप में देखो, स्टेटस स्टोरीज वगैरह तो सब डालते हैं, आप यूनिक कैसे बन सकते हो, आप यूनिक कैसे बन सकते हो। देखो आपको ना वर्ड्स के साथ खेलना सीखना पड़ेगा, आपको सामने वाले को रियलाइज कराना पड़ेगा। जैसे मेरा भी रीसेंट स्टेटस अगर आप व्हाट्सएप पे देखो, या फिर व्हाट्सएप पे ही है, मैं बता देता हूँ कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं। मैंने सुबह 4:41 पे डाला था। अब ये स्टेटस मेरे लिए इतना खास क्यों है, क्योंकि यही स्टेटस देख के मैंने भी ज्वाइन किया था सुबह 5 बजे। ओवेस भाई का मैंने स्टेटस देखा था कि इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ जाते हैं।
और मैं इन्फ्लुएंस हो गया था, मैंने उसी टाइम उनको बोला कि भाई मुझे ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइनिंग का प्रोसेस है बताओ। फॉलोअप कई बार है ना पैसिव तरीके से बहुत अच्छे हो रहे होते हैं, आपको पता नहीं है कौन सा बंदा, हर बार आपका स्टेटस देख के कोई 2% पॉजिटिव हो जाता है, फिर 6% क्लोज हो जाता है, फिर 8% हो जाता है, 14% हो जाता है। आपकी लिस्ट में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो 40% 50% क्लोज होंगे, और आपको लग रहा होगा यार अभी तक रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है। क्योंकि पेशेंस का बहुत बहुत जरूरत है यार इस बिजनेस में। मैं बताऊं ना, पेशेंस अगर नहीं होता ना, डिसिप्लिन नहीं होता, तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता था कि ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती। किसी भी पर्सन के लिए पेशेंस और डिसिप्लिन बहुत मायने रखता है फॉलोअप करते हुए। कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग बहुत बुरी तरह रूड बिहेव कर लेते हैं। रूड बिहेव ऐसे करते हैं, धमका देते हैं बुरी तरह कि तू कर रहा है तो कर, नहीं तो बस तेरी तो खबर निकाल दूंगा मैं। मैं कहा, यार ये क्या हो रहा है। वो बेचारा बिजनेस करने से पहले डर जाएगा। ठीक है, बट इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ बात करके भी आप रिजल्ट ला सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा गाइस, लिख रहे हो ना सारे, सो तो नहीं गए? अभी 9:45 हो रहे हैं, अभी मत सोना, ठीक है ना, अभी तो काम करना है रात को। कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना कि है क्या चीज। 5 पॉइंट और बताऊंगा मैं, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी बातें और करूंगा, उसके बाद फिर हम इसको एंड करेंगे। पहला चीज, डोंट बी नीडी, यू डोंट नीड देम। डोंट बी नीडी, यू डोंट नीड देम। अगर आप लोग सिर्फ कॉल कर रहे हो इसी बात पे कि भैया वो मुझसे खरीद ले, तो वो पर्सन कभी नहीं खरीदेगा। आपको जेन्युइनली वो वाइब ही नहीं आएगी, आपके वर्ड्स ही नहीं निकलेंगे। शर्त लगा लो मुझसे, अगर आप जेन्युइनली उनको बता ही नहीं रहे हो कि भाई मैं तेरे केयर करता हूं, मैं सच में चाहता हूं तू बिजनेस में, मुझे मजा आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है तेरे को, मेरे को अच्छा लगता है कि मैं तेरी हेल्प करूं, मुझे पता है मेरे को तेरी हेल्प करने से पैसा आएगा, लेकिन तेरी हेल्प करके पैसा करना मेरे लिए बहुत अच्छा है। आपको पता है कोरोना टाइम में क्या होता था? कोरोना टाइम में दबा के स्कैमर्स ने पैसे लूटे हैं, फोन पे, पेटीएम, और ये जो एप्लीकेशन है ना, इससे लाखों रुपए। मेरा एक फ्रेंड था खुद का, मेरा खुद का फ्रेंड था, हिज नेम वाज सरवन, क्लासमेट था मेरा। उसके बैंक अकाउंट में 1,17,000 रुपए थे, 1.25 लाख रुपए पड़े हुए थे, और वो ऐसा लड़का था 100 रुपए खर्च करने में भी 10 बार सोचता था। उसको किसी ने कुछ बोला, पता नहीं क्या किया, उसके बैंक से सारा पैसा चला गया। अब वो पर्सन महीने के 15-20 हजार रुपए कमाने वाला, उसने इतना पैसा बचा के रखा था, कोरोना में उसकी जॉब जा चुकी थी। सोचो उसके ऊपर क्या बीती होगी, सोचो उसके ऊपर क्या बीती होगी। और मैं ब्लेस फील करता हूं कि अगर मैं कोई अच्छी चीज दिखा रहा हूं, जहां पर बेशक लग रहे हो 30, इतने का तो फोन चला रहे होते हो आप लोग, इतने का तो फोन चला रहे होते हो, लग रहे हो 30, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ गलत नहीं कर रहा हूं। मैं उसको वर्ल्ड के सबसे बेस्ट प्रोडक्ट्स दे रहा हूं, जिनको यूज मैं खुद करता हूं, और वो लोग यूज करेंगे तो उनको बेनिफिट होगा ही होगा, बेनिफिट होगा ही होगा। ये मेरे अंदर से कन्विक्शन लेके आती है कि मैं उसके साथ खड़ा हूं। वो आगे बढ़ेगा तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी, उसको हो ना हो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आज मैं आगे बढ़ रहा हूं ना, तो ओएस भाई को बहुत ज्यादा खुशी है, अमित विश को बहुत ज्यादा खुशी है, मेरे मेंटोर्स को बहुत ज्यादा खुशी है, अगर मैं आज आगे बढ़ रहा हूं। यही चीज है ना, मैं सामने वाले के अंदर डाल देता हूँ। फॉलोअप के टाइम में मैं अपना रिलेशन बहुत स्ट्रांग रखता हूँ, मेरे पास वैलिड पॉइंट्स हैं। जब लोग बोलते हैं ना कि भाई 5K वाले से स्टार्ट करना है, ठीक है, हम अपने बिजनेस में नहीं लगा सकते, भाई अगर आप खुद भी देखो ना, कॉलेज में इतना पैसा फूक के आए हुए हैं ना, जेन्युइनली बताना यार, हम सब लोग पैसा इतना ज्यादा लगा के आए हैं ना, पर रियलिटी हमें पता है, हमने मॉम डैड के पैसे तो लगवा दिए, अब हमें अपने पैसों की वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम खेलते हैं कि 4,000 5,000 2,000 ये करते हैं, ठीक है। ये चीज है ना, मेरे को मुझे समझ नहीं आती, क्योंकि अगर आप जेन्युइन हो ना अपने आप में, अगर आप जेन्युइन हो, अगर आप 25-30 हजार रुपए का फोन चला रहे हो, 20 हजार का फोन चला रहे हो, ऐसी ऐसी जगहों पे खर्च कर रहे हो जहां मैं बोल भी नहीं सकता हूं, तो आप अपने आप से ऑनेस्ट हो जाओ। 99% लोग कॉल पे झूठ बोलते हैं, 99% लोग कॉल पे झूठ बोलेंगे, लिख के रख लो, ये मेरे मेंटोर कहते हैं, मिस्टर डानलॉप, ही सेज दैट 99% पीपल विल लाई ओवर द कॉल। फोन पे झूठ बोला जाता है, और कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी ज्वाइन होने से पहले झूठ बोले होंगे, और जो जिन्होंने बोला हंस रहे होंगे भी, शैतान शैतान, ठीक है। तो जो भी हो, डोंट बी नीडी, यू डोंट नीड देम, बिकॉज इफ यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग विच इज वेरी ग्रेट। यार मुझे तो देखो बहुत मजा आ रहा है, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे इतना मजा आता है काम करने में, इतना मुझे इसलिए मजा नहीं आता कि मैं सेल्स में हूँ या फिर मैं इस प्रोफेशन में हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर अचीवर्स क्लब जैसा कुछ है, जो एक्चुअल में वाइट का पैसा कमाता है और वहां पर हेल्प भी करता है, और मेरे मेंटोर्स खुश है, मुझसे जलते नहीं है, लाइक एनी अदर कंपनी जहां पर बॉस बोलता है कि बेटा तू काम कर, एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से जल रहा होता है, जहां पर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती है। यही चीज मुझे समझ आ गई, और इसलिए मैं कन्विक्शन से बात कर पाता हूँ। तो कभी भी मैं अपने आप को नीडी नहीं दिखाता, मैं जस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि भाई तेरी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, बता, कब स्टार्ट करना है,
बोलता है मैं 1 हफ्ते बाद स्टार्ट करूंगा। चल ठीक है, 1 हफ्ते बाद स्टार्ट कर लेगा, लेकिन तेरे को मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करता हूँ कि 1 हफ्ते फील्ड फाइल फाउंड लगा दो यार, 1 हफ्ते बाद मैं भी स्टार्ट करने वाला हूँ। आज एक बात बताओ यार, मैंने पिछले 3 महीने में 3 सवा 3 लाख रुपए कमाए, क्या मैं रिग्रेट कर रहा हूँ? अगर मुझे 30 लगा के 3 आ गए तो क्या मैंने अपना 10 गुना पैसा मल्टीप्लाई नहीं कर लिया? मैं जो बेस्ट वर्जन बन रहा हूँ, इतने इतनी चीजें आपके सामने बोल रहा हूँ, महंगे महंगे पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स करवाते हैं लोग इन सब चीजों के लिए, बहुत ज्यादा चीजें होती है, सोशल मीडिया ब्रांडिंग सिखाई जाती है लाखों रुपए लेके, मेरे फ्रेंड्स हैं जो कर रहे हैं। ये सारी चीजें अगर एक जगह पे मिल रही है ना, तो भाई मैं आई एम मोर देन ब्लेस्ड, आई एम मोर देन ब्लेस्ड। ठीक है। दूसरी चीज, सेट अ स्पेसिफिक टाइम। अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो तो अगली बार की अपॉइंटमेंट जरूर ले लेना, और अपॉइंटमेंट ऐसे नहीं सर कि मैं कब बात करूं सर, कब बात करूं, नहीं। ठीक है, उनसे पूछो आप शाम को फ्री हो? शाम को यार मैं 5 बजे फ्री हूँ। ठीक है, वो बोलता है हाँ, शाम को 5 बजे फ्री हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, लेट्स टॉक इन द इवनिंग। ठीक है। आपको ना एक स्पेसिफिक टाइम वो करना पड़ेगा। अगर आपने कोई वीडियो सेंड करी है तो उनको बोलो आपको मैं अगर अभी वीडियो सेंड कर दूं तो कब तक देख लोगे? 7 बजे तक देख लोगे? ओके ओके यार, सही है यार, 7 बजे तो मैं भी फ्री हो जाता हूँ, 7 बजे के बाद फिर हम आराम से बात करते हैं। बिल्कुल। अगर वो बोले 10 बजे, यार 10 बजे ठीक है, मैं भी फ्री हो जाता हूँ, आराम से बात कर लेते हैं, ठीक है बैठ के, पक्का है ना 10 बजे फ्री मिलोगे? यस यस आई एम देयर। टाइम फिक्स करना सीखो। अगली बार की बात देख लो कि हाँ, अगर अभी बात कर रहे हो ना तो देख लो नेक्स्ट टाइम हम कब बात कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम कब बात करनी है, ये डिसाइड कर लो। वो आपके हाथ में है, आपके वर्ड्स के ऊपर आराम से बात करो विदाउट एनी हेजिटेशन। यू नो डोंट नीड देम यार, डोंट नीड देम। अगर आपको उनकी जरूरत है, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ पैसा आएगा पैसा आएगा पैसा आएगा, देखो जेन्युइन इंसान बनो, पैसा अपने आप आएगा। अब सच में दिल से बताओ, अगर आपने अपनी इनविटेशन से लेके क्लोजिंग ठीक कर रखी है, अपने मेंटोर से समझ रखा है सब चीजों को, डाउट्स अगर नोटबुक एक पेन पेपर पे लिख के रखे हुए 10 से 12 डाउट्स, और उनको इतनी बार समझ लिया है, उनके 2-3 क्वेश्चंस के आंसर निकाल लिया, तो मुझे नहीं लगता आप किसी भी पर्सन के सामने ना ढीले पड़ो। यही चीज मैंने करी। थर्ड चीज, रैपोर्ट बिल्डिंग एंड ट्रस्ट। रैपोर्ट बिल्डिंग एंड ट्रस्ट कैसे होगी? रैपोर्ट बिल्डिंग की, अगर मान लो कोई है ना आलोक विहार रहता है, ठीक है ना, या फिर कोई बंदा रहता है प्रीति विहार, और आप उससे रिलेट कर पा रहे हो, अरे भाई मैं भी वहीं का था, मैं भी वहां गया था एक बार, मैं भी गया था 1 महीने पहले। अब इसमें देखो झूठ नहीं बोलना है, जहां पर भी रिलेट करो कि अगर आप नहीं रहते तो आपका फ्रेंड कोई ना कोई तो रहता होगा, या फिर बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, ऐसे कुछ करके रिलेट करो, रैपिड बिल्ड करो। उसका और अपना कॉमन ग्राउंड है ना, एक कॉमन करो, हंसी मजाक करो। मैं पता है हंसी मजाक करने के लिए स्टैंड अप कॉमेडी बहुत देखता हूँ। मेरी बातों में ना थोड़ा बहुत ह्यूमर निकलना चाहिए। अगर मैं कहीं बैठा हूँ या फिर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो मुझे हंसाना तो आता है, थोड़ा बहुत हंसाना पड़ेगा। स्टैंड अप कॉमेडी देखता हूँ, पहले कपिल शर्मा देखता था, आपकी मर्जी है कुछ भी देख लेना, ठीक है ना, जिससे आपको कनेक्शन करना आ जाए, हर पॉइंट पे बात करनी आ जाए। अब वो मैं यहाँ करके नेचुरली नहीं दिखा सकता, अभी वो नेचुरली निकलता है वो जब आप बात कर रहे होते हो। तो रैपिड बिल्डिंग एंड ट्रस्ट, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी। अब यहीं पर सबसे ज्यादा लोग है ना अलग हो जाएंगे। 95% लोग अलग हो जाएंगे, 5% सॉरी 90% लोग अलग हो जाएंगे, 10% लोग अलग हो जाएंगे। देखो भैया, मैं तो आता हूँ 10% लोगों में, मैं रोज लिख के चलता हूँ मैंने क्या किया, कैसे किया, कितने इंसानों का फॉलोअप किया। और लोग बोलते हैं कि भाई ये सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं रोज लिख के चलता हूँ भाई, रोज लिख के चलता हूँ। देखो अगर आपको यकीन ना हो रहा हो ना, ये देखो, ये मेरा आज का है, आज मैंने इतना काम किया है, ये सारे नीचे के काम है ना, देखो 19 मार्च मैंने आज जो भी काम किया ये पूरा काम है, और मैं भी करूंगा, टिक भी लगाता हूँ, देखो जो जो काम हो रहे हैं, किस पर्सन से मैंने क्या बात करी है ये भी लिखता हूं मैं, किस पर्सन से मैंने साइन अप करा लिया ये भी लिखता हूँ, ये भी लिखता हूँ कि किस पर्सन से मेरी इतने दिन पहले बात हुई। अगर मैं 1 हफ्ते पहले का देखूं ना, 11 मार्च को, तो मुझे पता है कि मैंने आशुतोष की वीडियो देखी थी, मुझे पता है कि मैंने विजय का फॉलोअप किया था, मुझे पता है कि मैंने ना अपने बैंक वालों को कॉल किया था, सॉरी, हाँ, मुझे पता है कि मैंने कंवल से बात करी थी। तो ये सारी चीजें मैंने बिल्कुल प्रिसाइजली लिखी हुई है। अगर आपके पास डेटा है ना, हर हर संडे में क्या करता हूँ, मैं मंडे से लेके सैटरडे का सारा डेटा ना एक पेज पे इतना बड़ा करके लिख लेता हूँ। ये जो बड़ा सा लिखा है ना मैंने, ये बड़ा सा, ये मैं बड़ा करके लिख लेता हूँ, जिससे मुझे पता चलता रहे कि अच्छा ये भी इंसान था, इससे मेरी सबसे ज्यादा कन्वर्जन निकली है, इसको कहते हैं फॉलो। अगर आप अकाउंटेबल नहीं हो, रात को सोते टाइम आलस में जा रहे हो और लिखते नहीं हो, मैं 2:30 बजे बैठ के लिख रहा था, आपको पता है, और यकीन ना हो रहा हो, मेरे मेरे फ्लैटमेट्स गवाह है इस चीज के कि मैं लिखता हूँ इन चीजों को, और मैं बोलता भी हूँ कि आप सब लोग लिखो, क्योंकि नहीं लिखोगे तो अपने आप से धोखा करें। किसको याद है परसों क्या किया था, किससे बात करी थी, कुछ याद है? होश में भी हो? क्या करा था बताना, 15 तारीख को पार्टी करी होगी, वो तो याद होगा। घूमने गए थे गाड़ी में, पुरानी दिल्ली गए थे सारे के सारे। भाई ये चीजें करना आपका फर्ज बनता है, ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ी रिजल्ट्स ब्रिंग करती है। मेरी फॉलोअप की सबसे बड़ी कुंजी है यार, मैं फॉलोअप यहीं से निकालता हूँ। मुझे पता है कौन से पर्सन को किस टाइम फोन करना है, निकाल लेता हूँ। मुझे मैं ये भी लिखता हूँ कि किसकी तबीयत खराब है उसके बारे में भी पूछना है,
आज मैंने लिखा हुआ है कि दिया और काजल की तबीयत खराब है, मुझे उनके हाल के बारे में पूछना है, मैंने पूछा और टिक कर दिया कि मैंने पूछ लिया। ये अकाउंटेबिलिटी जिस दिन लेके आ जाओगे ना, फास्टेस्ट मैनेजर है ना, 1 महीने में भी कर सकते हो। अब ये बात मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, क्योंकि 2 महीने में हमने कर दिया। 2 महीने में एक बार जब वो माइंडसेट ब्रेक हुआ तो बहुत सारे फास्टेस्ट मैनेजर्स निकल गए, और आगे भी आते रहेंगे, और एक टाइम ऐसे भी आएगा कोई 1.5 महीने में भी कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये अकाउंटेबिलिटी और ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत ज्यादा मैटर करती है, जो मैं अपने फॉलोअप के लिए रखता हूँ। पांचवी चीज जो दिल से मैं आज भी करता हूँ और मैं करता रहूंगा, केयर फॉर देम। केयर फॉर देम, जेन्युइनली उनके लिए इंटरेस्टेड रहो, जेन्युइनली उनको बताओ, देख तेरा यस होने के बाद ना यार, मैं तेरी इस तरीके से हेल्प करने वाला हूँ, मैं तेरे को ये ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, मैं तेरे साथ है ना यहाँ तक चलने वाला हूँ, तेरा फायदा होगा ना तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। मुझे सही में बताऊं ना, मुझे तेरी हेल्प करनी है, जेन्युइनली हेल्प करनी है। तेरे को पैसा आएगा, ऑब्वियस सी बात है यार, मुझे भी आ जाएगा कुछ। तेरे को 6,000 आएंगे, तेरे को 10,000 आएंगे, मुझे भी 2-3 हजार रुपए आ जाएगा। पैसा तो आना है, ठीक है ना। और मुझे मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए तेरे को, ठीक है। लेकिन तेरी हेल्प पहले हो रही है, तेरे को 1 लाख पहले आएगा, तब मेरे को 20-30-40 हजार रुपए आएगा। इतना पॉइंट, इतना केयर कर लो ना उनके लिए, जेन्युइनली दिल से बात करो कि सर आप सच में अभी इंटरेस्टेड हो या नहीं हो, आप प्लीज मुझे क्लियर आउट कर दो। आर यू इंटरेस्टेड रियली? क्योंकि देखो मैं नहीं चाहता सर मैं आपको फोर्स करूं। कोई हो अगर ऐसा पर्सन, देखो क्या होता है, कई कई बार है ना, लोग फॉलोअप करते वक्त ना रिप्लाई नहीं करते, फोन नहीं उठाते, फोन नहीं उठाते, रिप्लाई करते हुए फोन नहीं उठाते, और फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि ये बंदा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा। उसके लिए स्ट्रैटेजी मेरी है दूसरा फोन, मैं दूसरे फोन से फोन कर देता हूँ, फिर मैं कहता हूँ सरप्राइज, हेलो, ठीक है। तो उसको मैंने फोन किया, फिर उसको मैं क्लियर आउट कर देता हूँ, भाई क्या है क्या है। उसके बाद भी अगर वो आपकी बात नहीं मान रही या मान रहा, तो उसके ऑडियो डाल दो, हाय मनीष, मैंने आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करी एंड आई डोंट थिंक सो, आपने शायद पता नहीं क्यों फोन नहीं उठाया, शायद आप बिजी हो गए। तो मनीष मैं आपसे एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर देखो आप बिजनेस में इंटरेस्टेड जेन्युइनली नहीं हो, तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म कर दो, जिससे आपका और मेरा दोनों का टाइम बच जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि मुझे भी बार बार अच्छा नहीं लगता है आपको कॉल करूँ, आप कॉल नहीं पिक कर रहे हो पिछले 3-4 दिन से। देखो जब तक आप मुझसे कम्युनिकेट ही नहीं करोगे, तब तक मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कैसे दे पाऊं। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज लेट मी नो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो और भी अच्छी बात है। देखो दुनिया में लोगों की कमी नहीं है, बट मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर अमाउंट कमाने के लिए, और वो रिग्रेट नहीं बनना चाहिए। दो ऑप्शन है, या तो आज आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करते और आप उस दिन मेरे पास आते हो जिस दिन सच में लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, हो सकता है उस टाइम मैं अवेलेबल ही ना। लेकिन आज अगर आप मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आई विल बी देयर फॉर यू, आई विल हेल्प यू आउट, हर चीज में आपकी हेल्प करने वाला हूं। सिंपली कह दो, इतना करके मैं ऑडियो डाल देता हूँ, सामने वाले का मैक्सिमम चांसेस में रिप्लाई आ जाता है। मतलब सही चीज है ये। क्योंकि आपको थोड़ा सा एटीट्यूड भी दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि भाई मेरे फ्रेंड में 6 लोग लगने वाले हैं, 4 लोग ऑलरेडी लग चुके हैं, और उसके बाद मैं फ्रेंड में लोग नहीं लगाने वाला। आना है, यू कैन कम, कम्युनिकेट तो करो कम से कम। दीज पॉइंट्स वर वन ऑफ की, मैं इनको डेली बेसिस पे यूज करता हूँ। और भी पॉइंट्स थे जो कि आगे मैं बताऊंगा कभी, और जिस दिन हमारा सेशन होएगा उसमें बताऊंगा। तो एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा गाइस, कि फॉलो अप करो विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। दिल में एक रखो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, मेरे को रिजल्ट आएगा, मेरे को अमीर बनने का, मैं बनूंगा, ठीक है ना। मेरे को सामने वाले की लाइफ में वैल्यू एड ऑन करनी है, मैंने उसको मार्केटिंग इन्विटेशन दिया है, मैंने पहला स्टेप, पहली सीढ़ी चढ़ी है, दूसरी सीढ़ी चढ़ी है, अब मैं और भी आगे उसको लेके जाऊंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, आप उसको एजुकेट नहीं करते, एक बार फॉलोअप किया, 2 बार फॉलोअप किया, उसने मना कर दिया, आप बैठ गए भैया जी इसने मना कर दिया, मना कर दिया। एक बार मना करने में ना, देखो आप पहली यार फॉलोअप क्या होता है यार, पहली बार जाके आप सीधे जाके बोलोगे जी, कोई लड़की देखी उसको सीधा जाके आपने बोल दिया आई लव यू, अब वो क्या होगा, थप्पड़ी मारेगी खींच के। फॉलोअप करना पड़ता है, फॉलोअप करना पड़ता है, धीरे धीरे फॉलोअप करके मिलता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। फॉलोअप करो, यू विल गेट द रिजल्ट्स। फॉलोअप 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम ब्रॉडकास्ट में डालो, गुड मॉर्निंग गुड नाइट मैसेज करो, जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है शेयर करो उन लोगों के साथ, एंड इन दी एंड यू विल सी कि रिजल्ट आ रहा है। कंसिस्टेंसी मैटर करती है, अकाउंटेबिलिटी मैटर करती है, और बाकी आपका केयर, जेन्युइन केयर, कि आप सच में क्या भाई पैसे के लिए आए हो या फिर आप सच में हेल्प करने आए हो। नेटवर्क तो बिल्ड हो जाता है, पैसा भी आ जाता है, पर जेन्युइनली हेल्प करने का नेचर है ना, वो आवाज में पता चल जाता है। Whenever I talk to someone, I smile over the call. I smile over the call, जिससे मेरी वाइब पहुंच जाती है उस सामने वाले के उसके अंदर, एंड देन ही और शी whoever, like they start. तो ये जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं गाइस, 10 बजने में सिर्फ 2 मिनट है, जितने भी पॉइंट बताए हैं, आप इन पॉइंट्स के ऊपर ना फोकस करना, भूल मत जाना यार प्लीज। देखो मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हर किसी की बातें सुन लेते हैं, उसके बाद एक्शन नहीं लेते,
और मैं भी आज बोल रहा हूँ, आज मेरी बात को भी आप हल्का ले रहे होगे, लेकिन सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूँ, शॉर्टकट दे रहा हूँ, शॉर्टकट ये दे रहा हूँ कि ये जो सारे पॉइंट्स है ना कहीं आपको डीप डाउन पता होंगे, लेकिन मेरे लिए क्यों रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि मैंने इम्प्लीमेंट किया है। मैंने 6 महीने के लिए अपने काम पे फोकस किया, मैंने अपने ऊपर फोकस किया है, अभी 3 महीने हुए हैं सिर्फ, अभी 6 महीने और फोकस करूंगा। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है आगे, मुझे नहीं पता क्या होगा, कि मैं सोरिंग बनूंगा या फिर सीनियर मारूंगा, मुझे नहीं पता, बट मुझे मजा आता है, और जिस काम में मुझे मजा आता है, आई नो दैट ये चीजें सीख के कोई भी इंसान कर सकता है, कोई भी कर सकता है, एंड ही कैन अचीव बिग लेवल्स। और आपके सामने इतने सारे एग्जांपल्स हैं, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। अमित सर, तरंग सर, कृष्णा सर, रोहित सर, लॉट ऑफ पीपल आर देयर, एंड मेरे मेंटर खुद है ओवैसुर रहमान। दीज पीपल हैव डन दिस, और कहीं ना कहीं उनके अंदर से ही सारी मैंने जो क्वालिटीज हैं वो अपने अंदर डाली है। तो तरंग सर। सरप्राइज हे सरप्राइज। ब्रो, व्हाट्स अप? ऑल गुड ऑल गुड। भाई साहब लुकिंग गुड। मजा आ गया। अमन वेल मत लग रहे हो, राजपूत ने तो बहुत बढ़िया लग सच्ची रहे हो। में उधम उठा दिया है। मतलब क्या फॉलो अप की ट्रेनिंग दिया, लाजवाब। बहुत मजा आया अमन भाई, बहुत मजा आया। थैंक यू सो थैंक यू मच। मैम, थैंक यू। इनफैक्ट मैंने भी नोट्स बनाए हैं, मेरे को भी बहुत मजा आया पर्सनली, बिकॉज सीखते रहेंगे जीतते रहेंगे। अभी तो जी कुछ बिल्कुल उखाड़ा ही नहीं, बिल्कुल। अभी तो नापिए मुट्ठी बस जमीन, अभी तो सारा आसमान फतेह करना बाकी है। बाकी यहाँ पे ऑडियंस क्या ही होगी यार, अच्छा खासे तरंग सर यहाँ पे थे, फाउंडर साहब थे, अमन सर थे, ये 19 साल का लड़का कहाँ से बीच में आ गया, ये क्यों बीच में टपक पड़ा। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, हितेश शर्मा, एंड आई एम द यंगेस्ट सीनियर मैनेजर इन अचीवर्स क्लब। आई एम जस्ट 19 years old एंड माई करंट इनकम ज्यादा नहीं है, 19 साल की एज में जेब खर्ची आ जाती है 1.5-2 लाख रुपए महीने के। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पे आया किस लिए हूँ, मैं आज उस पर्सनैलिटी को इनवाइट करने आया हूँ जो पर्सनैलिटी दिन में 16 घंटे स्टडी करती थी। जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, चड्डी बड्डी हैं, दिन में 16 घंटे स्टडी करती थी। 10th में उनके 10 CGP मार्क्स आए, 12th में 97% आए, IIT मेंस उन्होंने क्रैक किया, एंड इंडिया के टॉप 5th इंजीनियरिंग कॉलेज दिल्ली टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ। भाई साहब की लाइफ वहीं पे सेट हो गई थी। लाइफ सेट होने के बाद क्या, अब तो यहाँ से बीटेक कंप्लीट होने वाली है, 4 साल के बाद तो तेरे भाई का पैकेज लगेगा 1.5-2 लाख रुपए मंथली इनकम, जिंदगी सफल है। लेकिन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उन्हें रियलाइज हुआ कि यार जो तू कर रहा है, बीटेक के बाद 1.5 लाख रुपए तेरे हाथ में आएंगे, लेकिन जब तक तू जाएगा तब तक पैसा आएगा, लाइफस्टाइल जीरो, पर्सनल टाइम जीरो, वही हम दो हमारे दो, एक हफ्ते की जिंदगी, संडे की छुट्टी, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। उनका माइंडसेट बिल्कुल चेंज हुआ कि अब मुझे करना क्या चाहिए। उनके सामने अपॉर्चुनिटी आई है, अपॉर्चुनिटी आने के बाद उन्होंने अच्छे से ग्रैब किया, लर्निंग की। आज आलम इस तरीके से है कि बीटेक के सेकंड ईयर में उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग ड्रॉप की, मंथली इनकम यहां से 3 लाख प्लस। मैं क्या क्या गया वैसे, मंथली इनकम 3 लाख प्लस, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज दैट ही इज जस्ट 21 years old। आप कह रहे होंगे अचीवर्स क्लब में जिसे देखते हैं 19, 20, 21, 22 यही लोग धूम मचा रहे, 23, 24, 25 यही लोग लाखों रुपए कमा रहे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज मैं जिस पर्सन को बुलाने वाला हूँ, उस पर्सन ने मेरी लाइफ के, वो रियल लाइफ मेंटोर हैं, सिर्फ फॉरएवर के नहीं। उस इंसान ने मुझे मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड एक एक चीज सिखाई है, लाइफ में डिसिप्लिन, बिजनेस एथिक्स, वर्क एथिक्स, क्या क्या रिलेशन बिल्ड करने चाहिए, क्या क्या लाइफ में। उस इंसान ने ना बचपन से लेके अभी तक मेरे को बहुत तगड़ा फॉलोअप दिया है, एंड इस बिजनेस में फॉलोअप दे दे के, इतना तगड़ा फॉलोअप दे के आज वो सीनियर मैनेजर लेवल पे हैं, and he is going to achieve his soaring manager in upcoming 4 to 5 months। आग लगाने वाले हैं। कितने लोग एक्साइटेड है मैं उन पर्सनालिटी को इनवाइट करूं, बस मुझे कमेंट बॉक्स में दिखना जानना चाहिए कितने लोग एक्साइटेड है। जब तक मुझे एक्साइटमेंट दिखेगी तब तक मैं उस पर्सनालिटी को बुलाऊंगा नहीं, हल्की बातचीत थोड़ी ना भाई। चलो, सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट मी इंट्रोड्यूस पुलकित जैन, जिस पर्सन ने मेरी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर दिया है। हजारों यंगस्टर्स की लाइफ को चेंज कर चुके हैं, जिनकी टीम में 5 से ज्यादा मैनेजर्स आ गए जो अपनी इनकम को 1 लाख क्रॉस कर चुके हैं। एंड भाई साहब ये लड़का 21 साल का है, DTU क्रैक किया था, कोई आम बात नहीं है। लोग मेरे जैसे बच्चे कल बोर्ड्स के एग्जाम में एक दिन पहले 4 घंटे पढ़ के पास हो जाए, बस इससे ज्यादा उम्मीद नहीं रखते। इस पर्सन ने DTU क्रैक किया, जो कि बहुत बड़ी बात है इंडिया में। तो it's all up to you, Pulkit Jain, my mentor, my brother. Thank you very much, Hitesh.
एक तो ना अंकल वाली फीलिंग आने लगती है यार, जब इतना ज्यादा एडिफाई कर देते हैं हमारे यार दोस्त हमारे को। और अल्टीमेटली सबसे पहले तो यार थैंक यू वेरी मच, आज मुझे ट्रेनिंग का मौका मिल रहा है। करण सर को, कृष्णा सर को, ऑल द फाउंडर्स एंड को फाउंडर्स ऑफ अचीवर्स क्लब, जिन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप सब लोगों को ट्रेन कर पा रहा हूँ। अच्छा, मैं ऑडिबल टू यू ऑल? मेरी आवाज अच्छे से क्लियर है सबको? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यार, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, और मैं ये सिर्फ ना फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, रियलिटी बता रहा हूँ। अमन की ट्रेनिंग उसमें अमन वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छी ट्रेनिंग थी। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ बचा नहीं जो मैं बताऊँ कुछ खास। थोड़ी बहुत चीजें हैं जो, और एक दो चीजें बता दूंगा जो मेरे को लगती है इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा द ट्रेनिंग वॉज अमेजिंग। आई होप सब लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, मैंने भी नोट्स बनाए हैं, और आई एम डेफिनेटली गोना यूज ऑल द स्टफ जो भी आप मैंने नोट करा है। काफी अच्छी चीजें पता लगी आज, और रिवाइज हुई। एक्चुअली पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों के साथ यही है कि ना सीखते बहुत है, नो डाउट। जिसको एक एक डेढ़ साल हो गया और वो अभी अपने लेवल्स पे स्टक्ड है, और यहाँ पर लोग 2-2 महीने में आकर गेम चेंज कर रहे हैं। उन दोनों के बीच में डिफरेंस यही कि सीख तो दोनों लोग रहे हैं, उल्टा एक साल में उन लोगों ने ज्यादा ही सीखा, कौन सी ट्रेनिंग हुई है, बट इम्प्लीमेंट कौन कौन कर रहा है। तो आज जो चीजें आप लोगों ने सीखी आप लोगों ने वो इम्प्लीमेंट करना है। इस चीज को सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बना लो आज की ट्रेनिंग का, क्योंकि अगर आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे। वो सारी चीजें किताबी ज्ञान बनकर रह जाएगा। एंड आप सब लोग जो अपने स्कूल बोर्ड्स पास कर चुके हो, वो अपनी किताबों के बारे में जानते हैं वो कहाँ पर है, एंड हाउ मच यू आर यूजिंग दैट नॉलेज। तो फॉर नाउ आप सब लोगों को एक डिसीजन बनाना है ट्रेनिंग को खत्म होने से पहले, एक रॉक स्ट्रॉन्ग डिसीजन, कि जितनी चीजें आज आप लोगों ने अभी तक सीखी और आगे सीखने वाले हो, वो सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट करोगे, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन इज द की टूवर्ड एनीथिंग। दूसरी चीज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पिक करा अमन की ट्रेनिंग से, दैट वाज डूइंग एवरीथिंग विद फन। अगर किसी भी पार्ट में फन नहीं है ना, तो वो वर्थ इट नहीं है। आप लॉन्ग टर्म तक कुछ भी नहीं कर सकते जिस चीज में आपको मजा नहीं आ रहा। अभी हितेश ने थोड़ी देर पहले बताया, मैं ना 16-16 घंटे पढ़ाई करता था जब मैं अपनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह की तैयारी कर रहा था, जस्ट बिकॉज मुझे ना सीखना बहुत पसंद है। वो मेरे को बाद में रियलाइज हुआ कि क्या क्या चीजें सीखनी चाहिए जो रियलिटी में इंपॉर्टेंट है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बट बिफोर दैट, उससे पहले सीखना शुरू से पसंद है। टाइम बहुत देता हूँ लर्निंग पे। एक ना बड़ी अच्छी चीज है, एक ना होमवर्क है आप सब लोगों के लिए। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी ना डाउनलाइन, आपकी जितनी भी टीम है, चाहे अपलाइन हो चाहे डाउनलाइन हो, क्योंकि जो एक चीज थी अमन ने फिर अपनी ट्रेनिंग में बोला था, इंटेंशन ना आपसे ज्यादा तेज बात करती है। आप जितना किसी भी प्रोस्पेक्ट को जितना मर्जी तेज फोन पे बात कर लो, आपके दिमाग में जो भी इंटेंशन है उस प्रोस्पेक्ट को लेकर, उसको सुनाई दे रही है और आपकी बातों से ज्यादा तेज है। तो अपनी इंटेंशंस को सही रखो, और अपनी अपलाइंस को भी क्रॉस चेक करना, डाउनलाइंस को भी। आपका यूट्यूब, सबसे पहले यूट्यूब ऐप खोल लेना। आपका यूट्यूब एक इंसान की पूरी कहानी बयां कर देता है। आप यूट्यूब खोलो, स्क्रॉल करो, रिकमेंडेशंस में कौन कौन सी वीडियोस आ रही हैं, यू विल गेट टू नो कि वो किस तरीके का कंटेंट वॉच कर रहा है अपने फ्री टाइम में, किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। जैसे अमन ने बताया कि वो थोड़े टाइम के लिए कभी कभी स्टैंड अप कॉमेडी भी देखते हैं, एंड वैसे बहुत सारी चीज। ऑब्वियसली ही मेंशन्ड इट कि नैनलॉग इज वन ऑफ हिज मेंटोर्स। तो आई पर्सनली फॉलो नैनलॉग, आई एम पर्सनली फॉलोइंग हिम सिंस क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। तो बहुत अच्छे इंसान है, आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नैनलॉग से भी। तो इनका यूट्यूब खोलोगे ना, तो वहां पर रिकमेंडेशन में क्या दिखेगा, सेल्स बाय नैनलॉग और स्टैंड अप कॉमेडी बाय दिस पर्टिकुलर पर्सन, ये सारी चीजें यूट्यूब पे दिखेंगी। तो लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो किस तरीके का कंटेंट आप कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि अभी मैंने एक वीडियो देखी थी थोड़ा टाइम पहले डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, थोड़ी धार्मिक बात हो जाएगी, बट हाँ, वो श्रीमद भगवत गीता पर थी वो वाली वीडियो। एंड उस वीडियो पर मेरे को देखने से ये चीज पता लगी थी कि अगर हमारे को अपने माइंड को और सारी चीजों को कंट्रोल करना है, लाइफ को कंट्रोल करके रखना है, तो जो भी हमारी ये जो 4-5 इंद्रियां होती हैं जिनसे चीजें अंदर तक, चाहे वो स्किन है, आईज है, हमारा माउथ है, कान है, नोज है, इन सब चीजों से जो भी चीज अंदर एंटर कर रही है उसको कंट्रोल कर लो। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा दिखो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो। जब जो भी चीजें आप इनपुट ले रहे हो अलग अलग एरिया से, अलग अलग डायमेंशन से, अगर आप उसको कंट्रोल कर लोगे तो ऑटोमेटिकली ना एक ये सिंक्रोनाइज्ड है हमारी सारी लाइफ। जो चीजें अंदर चेंज होती है वो बाहर अपने आप रिफ्लेक्ट करने लगती है। तो ये सारी चीजों को चेंज करो, यू विल डेफिनेटली सी अ मैसिव एंड ब्यूटीफुल चेंज। तो इन सारी चीजों को अपना दिमाग में लेकर आओ। ये वो वाला पार्ट है लाइफ का जिन जगहों पर अगर आप सच में थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कर दो, तो छोटा सा चेंज लाने पर बहुत बड़ा चेंज विजिबल दिखता है। और मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में ही देखा है, मेरे को बड़े सारे लोग दिखते हैं। मैं एक्चुअली बताऊं, जब मैंने अपना कॉलेज ड्रॉप करा था तब मेरी फॉरएवर से कोई बहुत ज्यादा इनकम नहीं थी,
और मतलब मेरे को 30-40-50 हज़ार रुपए उस टाइम आ रहे थे फॉरएवर से। बट कहीं ना कहीं जो इंटरनल चेंज आ गया था फॉरएवर में बार बार ट्रेनिंग्स लेने के बाद में, अरोड़ा सर, कृष्णा अरोड़ा सर जैसे लोगों के साथ सारे दिन बैठने लगा था और अपने ही तरह लोगों को गाइड होते हुए देख रहा था, लोगों को आगे बढ़ते हुए देख रहा था। जो इंटरनल चेंजेस आ रहे थे उसने मेरे को वो डिसीजन लेने के लिए काफी ज्यादा प्रोत्साहित करा, मोटिवेट करा, एंड आई टुक दैट डिसीजन दैट ऑन दैट डे। तो बहुत सारी चीजें लाइफ में होती है, तो इन डायमेंशंस पे बहुत ध्यान देना है। जो चीजें मैंने अमन सर की ट्रेनिंग से एक तरीके से पिक करी है वो वाली चीजें थी, और आई होप आप सब लोगों ने भी पिक करी होगी। अब देखो यार, मेरे पास कुछ खास ज्यादा बचा नहीं है बताने के लिए, बट स्टिल 2-3 चीजें बताऊंगा। आई होप आप लोग थोड़ा बहुत नोट वोट करने के लिए अपना पेन और नोटबुक लेके बैठे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हमें ना अपने फॉलोअप को डिवाइड कर कर रखना है। मतलब प्रॉब्लम क्या होती है, हम ना भूल जाते हैं कि हमारे पास ना अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं फॉलोअप देने के लिए। क्या क्या फॉलोअप फॉलोअप कहाँ से शुरू होता है पता है? फॉलोअप बीओपीपी में बैठने से पहले शुरू हो जाता है। प्री फॉलोअप कॉल होती है ना इनविटेशन से पहले, इनविटेशन देने के बाद में जब बीओपीपी शुरू होने वाली है, एंड के 15 मिनट में हम कॉल करने बैठ जाते हैं कि सेशन इज गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, प्लीज जॉइन द सेशन। और टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, मैं कंटेंट नहीं बताऊंगा क्या क्या बातें करनी है, और वो आप लोगों ने इतनी सारी ट्रेनिंग पे सीख लिया और आगे सीखते रहोगे। वो तो 2 मिनट लगेगी आपको यूट्यूब की कोई वीडियो पे जाकर चीजों को सीखने के लिए और लिखने के लिए। मैं टाइमिंग्स बताऊंगा, टाइमिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलोअप करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट प्री फॉलोअप कॉल है। फिर जब बीओपीपी चल रही होती है, तो जैसे बीओपीपी स्टार्ट होती है तो मैं जरूर एक ना, मैं डेली क्या करता हूँ, मेरी डेली की हैबिट है, जब भी मैं इन्विटेशन करने बैठता हूँ मैंने एक ब्रॉडकास्ट बना लेता हूँ। मैं हर प्रोस्पेक्ट से एक हाई सेंड करवाता हूँ अपने आप को इन्विटेशन के बाद में, और सबका नाम नंबर सेव करके एक ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेता हूँ। और जैसे ही ट्रेनिंग शुरू होती है ऑन द स्पॉट एक मैसेज डाल देता हूँ। ये भी एक तरीके से फॉलोअप मैसेज है कि सेशन हैज बीन स्टार्टेड, आई होप यू आर इन द मीटिंग। पहला फॉलोअप चला गया, एक फॉलोअप आपने कॉल पे दे दिया, एक फॉलोअप आपने मैसेज में दे दिया। इन केस प्रोस्पेक्ट ने मीटिंग ज्वाइन नहीं करी है और वो आपका मैसेज देखेगा, तो वो उसको याद आ जाएगा कि अरे हाँ मैं भूल गया था, लेट मी ज्वाइन द मीटिंग। और कई बार क्या होता है, प्रोस्पेक्ट कॉल नहीं उठाते, बहुत बारी प्री फॉलोअप कॉल में प्रोस्पेक्ट कॉल नहीं उठाते, तो उस केस में जब वो व्हाट्सएप पे मैसेज देख लेते हैं 10-15 मिनट बाद, तो वो ऑन द स्पॉट ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये प्री फॉलोअप मैसेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं व्हाट्सएप पे अपने ब्रॉडकास्ट में। फिर क्या मैं करता हूँ, जैसे ही सेशन एंड होने वाला होता है, एंड के 2-4 मिनट हमें ना पता लग जाता है सेशन कब एंड होगा। प्रॉस्पेक्ट्स को नहीं पता होता कि सेशन कब एंड होने वाला है, हमें पता चल जाता है क्योंकि किस तरीके की बातें कर रहे हैं कृष्णा सर या तरंग सर, हमें पता लग जाता है। तो मैं पहले ही एक फॉलोअप मैसेज डाल देता हूँ, द सेशन वाज अमेजिंग, प्लीज शेयर योर रिव्यूज अबाउट इट। मैं ऐसे वाला मैसेज डाल देता हूँ। उससे क्या होता है, जैसे ही प्रोस्पेक्ट सेशन एंड करता है वो व्हाट्सएप खोलता है, उसे दिख जाता है कि मेरा मैसेज ऑन द स्पॉट आया हुआ है, तो वो कोशिश करता है ऑन द, मतलब उसके सबकॉन्शियस पे ट्रिगर होता है, रिप्लाई दे देता हूँ। वरना फिर बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स मेरे को बहुत सारे टीम के लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि पुलकित सर प्रोस्पेक्ट्स मेरा कॉल नहीं उठा रहे, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे। तो अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल जिससे आप प्रोस्पेक्ट के दिमाग में, सबकॉन्शियस ब्रेन में ट्रिगर कर सकते हो कि हाँ हम पहले मैसेज डाल देता है कि जैसे ही वो व्हाट्सएप खोले, क्योंकि हर इंसान की आदत है अगर उसने आधा घंटा यूट्यूब चलाया तो 10 मिनट के लिए व्हाट्सएप खोलकर देखेगा या इंस्टाग्राम खोल के देखेगा। तो अब आप व्हाट्सएप पे मैसेज डालो और आपको रिवर्ट्स आने के ना रेशियो अपने आप बढ़ जाएंगे। आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे 2 टाइम बाद, तो ये चीज जरूर करनी है आपको। तो क्या हो गया, एक प्री फॉलोअप कॉल हो गई, फिर एक प्री फॉलोअप मैसेज हो गया, फिर एक सेशन एंड होने से पहले मैसेज डाल दिया अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप में। क्या ब्रॉडकास्ट में ना डालकर अगर लोगों को इन पर्सन पर्सनली मैसेज करके भेजना चाहते हो, दैट्स योर चॉइस, बहुत मेहनत लगती है, बट अगर आपको कंफर्टेबल तो आपको चीज भी कर सकते हो। फिर हमने क्या करा, फिर हमने फॉलोअप कॉल देना, फर्स्ट फॉलोअप कॉल आफ्टर बीओपीपी। ये चीज ध्यान रखनी है, जैसे ही बीओपीपी खत्म हुई है मैं विद इन हाफ एन आवर फॉलोअप कॉल शुरू कर देता हूँ। और हाफ एन आवर भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, बेसिकली मैं 10-15 मिनट के अंदर अंदर अपना फॉलोअप के कॉल्स करने शुरू कर देता हूँ अपने प्रोस्पेक्ट को जिनको मैंने इनवाइट करा था। और उसके बाद जो जो आप प्रोसेस अभी फॉलो कर रहे हो, जिस भी तरीके से आप लोग अभी काम कर रहे हो, वो वाला प्रोसेस आगे फॉलो करते चले जाते हैं हम फॉलोअप के हिसाब से। तो हमें क्या करना है, फॉलोअप की टाइमिंग्स को बहुत स्पेसिफिक रखना है। आई नो ये पैरा यूएस क्लब की ट्रेनिंग है और सब लोग थोड़ा अलग अलग तरीके के सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं अभी काम करने के लिए, तो किसी के लिए एक स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं हो सकती जो मैं बता दूं, बट ये आप लोगों के सिस्टम के हिसाब से आप लोग अपनी टाइमिंग डिसाइड कर लो। और वो टाइमिंग्स बहुत शार्प एंड क्रिस्प होनी चाहिए। फॉलोअप में टाइमिंग बहुत मैटर करती है। अगेन जैसे अभी मिस्टर अमन ने बोला था थोड़ी देर पहले कि 24 से 48 घंटे में वो एक फॉलोअप जरूर देते हैं किसी भी प्रोस्पेक्ट को। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास ना टाइम पूरा प्रिस्क्राइब हो कि मेरे को किस टाइम क्या काम करना है, किस तरीके के प्रोस्पेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर एक इस पोजीशन पर जितने लोग 1-2 महीने से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उनके पास में बहुत सारे तरीके के लोग हैं जिनको उन्हें फॉलो अप करना है। पहले
पहला एक तरीके से ऑन द स्पॉट, जिन लोगों को आज उन्होंने वीओपी में बिठाया था, दूसरा जिन्होंने मार्केटिंग प्लान देख लिया है, तीसरा जिनकी क्लोजिंग हो गई है, चौथा जिनकी जस्ट क्लोजिंग हुई है, उन्होंने ज्वाइनिंग कर लिया, बिलिंग डालनी है, पांचवा जो लोग नो फॉर नाउ है। नो फॉर नाउ मतलब जिन्होंने कुछ समय के लिए ना करी थी। एक चीज, एक गोल्डन रूल है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, कोई इंसान अगर आज आपको आज मना कर रहा है, तो अगर कोई आज मेरा बिजनेस करने के लिए मना कर रहा है, तो इट इज नॉट अ नो फॉर फॉरएवर। ये नो फॉर फॉरएवर नहीं है, जिंदगी भर की ना नहीं है, ये आज की ना है, और ये आज की ना कल हाँ में कन्वर्ट हो सकती है। तो मैं हमेशा कुछ एक जो हमारी एक होती है ना फॉलो अप लिस्ट, उनको नो फॉर नाउ मानता हूँ, जिन्होंने अभी के लिए मना करा था बस, और कभी ना कभी जिंदगी में कन्वर्ट जरूर होंगे, ये सोचकर उन लोगों को फॉलो अप करता रहता हूँ। तो बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज है जिनको मैं फॉलो अप कर रहा हूँ। एंड इवन आप लोग लिख भी सकते हो ये कौन कौन सी कैटेगरी है। सबसे पहले फर्स्ट डे फॉलो अप, दूसरा आफ्टर मार्केटिंग प्लान फॉलो अप, तीसरा आफ्टर क्लोजिंग फॉलो अप, चौथा आफ्टर ज्वाइनिंग फॉलो अप, एंड इवन क्लोजिंग के बाद ही ज्वाइनिंग हो जाती है, तो मैं दोनों को सेम कैटेगरी में रखता हूँ वैसे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नो फॉर नाउ फॉलो अप। अब ये 3-4 कैटेगरी है फॉलो अप की, आपको पता है किस टाइम पे किसको क्या फॉलो अप देना है। मैं सब लोगों के लिए सेम तो नहीं बता सकता, बट यस आप लोगों को आज रात को डिसाइड करके सोना कि मेरे को अलग अलग कैटेगरी में किस किस तरीके के फॉलो अप देना। अब जैसे मिस्टर अमन ने बताया कि फॉलो अप के ना 2 तरीके होते हैं, एक पैसिव फॉलो अप होता है, एक एक्टिव फॉलो अप होता है। एक्टिव फॉलो अप तो वही हो गया, आप जूम पे सेशंस कर रहे हो, जूम पे फेस टू फेस। देखो एक और चीज है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप ना सबकॉन्शियस लेवल पे एक इंसान को चेहरा देख के ट्रस्ट बिल्ड होता है। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है कि अगर आप किसी का फेस देख रहे हो तो ट्रस्ट बिल्ड होगा, अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हो तो ट्रस्ट बिल्ड होगा। ये ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर्स होते हैं। तो अभी हम जैसे डिजिटली ग्रो कर रहे हैं, डिजिटली बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम हाथ तो नहीं मिला सकते किसी से, बट जूम कॉल पे फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सकते हैं। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि ज्यादा से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जूम पे इंटरेक्ट करो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ फॉलो अप देने के लिए। फॉलो अप कैसे कैसे देना है ये अमन सर ने बहुत अच्छे से बताया है। फॉलो अप कब कब देना है ये आप लोगों ने डिसाइड रखना है अपने हर प्रोस्पेक्ट के लिए, जिस भी तरीके का आपने सिस्टम बनाया है। आपको कैटेगरी दिमाग में रखनी है कि भाई 3-4 तरीके के लोग हैं, सबको अलग तरीके का फॉलो अप जाता है। जैसे गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग तो हर किसी को भेजना होता है, गुड नाइट आई एम सॉरी, तो वो वाला तो हर किसी को भेज सकते हो आप जो नॉर्मल मैसेजेस जाते हैं। अब ये सारी चीजें तो एक कॉमन होती है। इम्पॉर्टेंट ये है, एक जो डिफरेंट पार्ट है जो शायद मिस्टर नमन बता ही नहीं सकते अभी, जो उनके हाथ में ही नहीं है, क्योंकि अभी उनको हुए 2-3 महीने, वो प्रीवियस एग्जाम्पल्स है जो हम लोगों ने अपनी आंखों से देखे हैं, जो फॉलोअप की वजह से हुआ है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ मिस्टर निखिल दुआ का। अगर निखिल दुआ ट्रेनिंग देख रहे हो तो उनको ये बात पता होगी। निखिल दुआ किसी प्रोस्पेक्ट के साथ कृष्णा सर से बिजनेस समझने के लिए आए थे। मतलब 2 प्रोस्पेक्ट या फिर आई गेस कोई एफबीओ था, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता किसके साथ निखिल दुआ बिजनेस समझने आए थे, बट आए थे। कृष्णा सर से उन्होंने पूरा बिजनेस समझा, पीओपीपीस वगैरह अटेंड करी, सारी चीजें हो गई, और फैमिली बैकग्राउंड से काफी वेल ऑफ है, तो मेरे को नहीं लगा कि बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए किसी चीज को लेके। और पीछे मतलब उस टाइम उन्होंने बिजनेस नहीं करा, नो फॉर नाउ वाली कैटेगरी में चले गए, और ये सोच कर गए कि उन्हें बिजनेस नहीं करना। क्योंकि सच बताऊं, जो इंसान ना करता है ना, वो ये सोच के करता है कि उसको जिंदगी में कभी नहीं करना, मैक्सिमम केसेस, बट वो ना करके चले गए। अब कृष्णा सर ने उनका फोन नंबर अपने फोन में सेव कर लिया, उनको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया, उनके फोन में अपना नंबर सेव करवा दिया। ऐसे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कुछ लोगों को अभी तक ये बात नहीं पता कि अगर आप ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हो तो सामने वाले के फोन में भी आपका नंबर सेव होना चाहिए। अगर सामने वाले के फोन में आपका नंबर सेव नहीं है तो आप जितने मर्जी मैसेजेस भेजो उस पर पहुंचने ही नहीं है, अगर आप ब्रॉडकास्ट से भेज रहे हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप लोगों को ध्यान रखना है। और वॉज राइट, निखिल दुआ ने उस टाइम बना कर दिया, कृष्णा सर ने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया। अब टाइम बीइंग कृष्णा सर का 1 लाख रुपए का चेक आया, ठीक है, भेजा उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट में। कभी उन्होंने वरना खरीदी, भेजा ब्रॉडकास्ट में। उन्होंने रेगुलर जो जो अचीवमेंट्स हो रही थी वो सारी चीजें उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डालनी शुरू करी, धीरे 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 धीरे। अब वो परेशान हो रहा लड़का, यार इसका 1 लाख का चेक आ गया, अरे चल कोई नहीं, 1 लाख रुपए का नहीं रहता, 1 लाख तो आना ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, चलो 1.5 लाख का आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, 2 लाख का आ गया, अरे हो जाता है यार, चले जाते हैं, हो जाता है। 3 लाख रुपए का आ गया, 3.5, अरे भाई ठीक है आ रहा हूँ, कल 30 लाख रुपए लेकर आ रहा हूँ मेरे को। तो निखिल दुआ कृष्णा सर की रेगुलर ग्रोथ देखने के बाद में कई महीनों बाद, मैं 1 या 2 महीने की बात नहीं कर रहा, कई महीनों बाद सामने से आते हैं एंड ज्वाइन करते हैं, दूसरी करते हैं। बिलीव मी, टुडे ही इज एट मैनेजर लेवल इन फ्रंट ऑफ इन डायरेक्ट ऑफ कृष्णा सर। अभी वो मैनेजर लेवल पर बहुत अच्छी इनकम एंजॉय कर रहे हैं, और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं, हम लोग मिलते रहते हैं साथ में, तो मुझे इसलिए ये वाली स्टोरी उनकी पता थी। तो सोचो, आज बहुत सारे लोगों के दिमाग में ना डाउट्स होंगे कि यार जितने लोग अभी जस्ट अभी प्रीवियस कनेक्टेड है, जिन्होंने अभी थोड़ा पहले बिजनेस शुरू करा है, क्या होगा उनके साथ अभी दिमाग में
कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, कन्वर्जन ही नहीं हो रहे, 2-4 लोग मिनिमम बिलिंग कर देते हैं, फिर वो ये नहीं करते, ये है वो, 25 तरह की प्रॉब्लम्स दिमाग में चल रही होंगी। बट हम लोगों को एक ये आइडिया नहीं है कि अगर वो सही तरीके से अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट मेंटेन करके रखें और सबके फोन में अपना नंबर सेव करवाएं, वो सारे बेसिक चीजें याद रखें और इम्प्लीमेंट करते रहें, तो आज नहीं तो आने वाले 3, 4, 5, 6 महीने बाद उनको कोई आइडिया नहीं है कि इन वाले फॉलोअप्स में से कितना बिजनेस निकलने वाले हैं उन लोगों के लिए। तो आज जो आप काम कर रहे हो ना, सिर्फ आज के लिए नहीं कर रहे, तो फ्यूचर के लिए कर रहे हो। जैसे आज आप रिक्रूटमेंट करते हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैं रिक्रूटमेंट का मतलब ये मानता हूँ कि आप अगर वैसी भाषा में समझोगे, जैसे मैं ना बनिया फैमिली को बिलोंग करता हूँ, गांधीनगर वाला बनिया, दिल्ली में। तो हम लोग, मेरे पापा का ट्रेडिशनल बिजनेस है, इवन मैं आज अपने फादर के ऑफिस में था, कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही थी हमारे ऑफिस में, तो मैं वहाँ आज नहीं गया था, तो मैं यहीं से ट्रेनिंग दे रहा था। तो यहाँ पर ना एक रूल है, गांधीनगर में एक नॉर्मल सा रूल चलता है, अगर आपको 1 लाख रुपए कमाना है, आपको 30, 40, 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करके अपना काम शुरू करना होगा, तो आप 1 लाख रुपए कमा लोगे। अगर आपको 2 लाख रुपए कमाना है, तो हर लाख रुपए के लिए 20-25 लाख ऐड होनी चाहिए। तो सोचो, अगर 3 लाख रुपए कमाना होगा, 1 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्टेड होना चाहिए आपके काम में, तो आप एवरेज 3 लाख रुपए कमाओगे। तो मैं क्या कंसीडर करता हूँ, अगर मेरी इनकम 3 लाख रुपए महीना है, तो मेरी टीम की टोटल वर्थ 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मेरी टीम की जो एक असेट वैल्यू है, वो 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है, 1 CR से। तो आज ना इस माइंडसेट के साथ काम करो कि जितनी भी ब्रॉडकास्ट लिस्ट बन रही है, फॉलोअप लिस्ट बन रही है, नो फॉर नाउ लिस्ट बन रही है, या फिर टीम में लोग रिक्रूट हो रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, मिनिमम बिलिंग्स कर रहे हैं, एएस कर रहे हैं, ये सब आप लोगों के असेट्स हैं और ये फ्यूचर में बहुत कुछ देने वाले हैं। तो उस वाले विजन के साथ काम करो, बड़ा मजा आएगा काम करने में। दूसरी चीज, अब एक पार्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो हमें समझना है, अभी तक मैंने आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या क्या हुआ है। सबसे पहले आप लोगों को कैटेगरी डिसाइड करनी है, किन किन लोगों को कैसा कैसा फॉलोअप देना होता है। टाइमिंग डिसाइड करनी है, जो भी प्रोसेस आप अभी फॉलो कर रहे हो उसमें किस टाइम क्या क्या चीजें करनी होती है, वीडियोस किस टाइम भेजनी है, किस तरीके से करना है, सारी चीजें आप लोगों को अपने आप को डिसाइड करनी है। तो टाइमिंग डिसाइड करनी है, कैटेगरी डिसाइड करनी है। उसके अलावा आप लोगों को ना कंटेंट भी अच्छा बोलना है। सिर्फ टाइमिंग और वो मैटर नहीं करती, जैसे मिस्टर अमन ने बताया, जो भी वर्ड्स उन्होंने स्पेसिफिकली यूज करे, जिस तरीके से वो बात करते हैं, वो सारी चीजें आप लोगों को ना रिवाइज होनी चाहिए। किसी भी चीज को करने के लिए ना एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखो, सेल्स के साथ ना एक बड़ी प्रॉब्लम है, सेल्स इंडस्ट्री के साथ। सेल्स करनी ही तब आती है जब आप सेल्स करने लग जाते हो। सेल्स पहले से कोई नहीं सीख सकता। आप सेल्स के बारे में कुछ पढ़ते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, सेल्स ट्राई करते हो, होने लगती है तो मतलब सही सीखा है, नहीं होने लगती है मतलब और अपग्रेड करते हो। तो सेल्स करने से ही आती है, तो आप करते रहो, आप लोगों को रिवाइज होता रहेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है। लगभग ज्यादातर लोगों का बिजनेस अगर चाहते हैं कि अगले 12 दिन में बढ़ाएं, 11 दिन में बढ़ाएं, तो उनको एक चीज की गांठ बांध लेनी है, एक चीज को ठान लेना है। अभी तक ज्यादातर लोगों की टीम में ना बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने मिनिमम बिलिंग, जिन्होंने 5K वाली पॉलिसी से बिजनेस शुरू कर दिया, या 5K वाली पॉलिसी नहीं भी बता रखी तो 2-4 हजार, 5,000, 6,000 रुपए की बिलिंग से बिजनेस शुरू करवा दिया, 10,000 की बिलिंग से बिजनेस शुरू करवा दिया। अब सबके दिमाग में ये होगा कि भाई इनकी मैंने इतनी बिलिंग्स करवा दी है, अब यार ये 2CC कैसे करेंगे, 2CC करवानी है, इनकी 2CC बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2CC करवाई जाए। तो भाई 2CC करवाने के लिए ना मैं ये मानता हूँ कि उनकी ना 3 तरीके की चीजों की इन्वेस्टमेंट करवाओ। 3 इन्वेस्टमेंट करवाओ उन लोगों से। अगर आपने ये तीनों इन्वेस्टमेंट ढंग से करवा दी, तरीके बहुत हैं इन तीनों इन्वेस्टमेंट्स को करवाने के, लेकिन अगर ढंग से करवा दी तो प्रॉस्पेक्ट पक्का 2CC कर लेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके बाद। उसके अलावा 2CC करने के अलावा धर्म संकट में आ जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं। क्या है वो 3 तरीके इन्वेस्टमेंट करवाने के? सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होता है टाइम का। टाइम इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो कोई इंसान कर सकता है। टाइम कैसे इन्वेस्ट करवाया जाता है एक इंसान का? अगर आप किसी नोवस कस्टमर को एएस करवाना चाहते हो और आप उसका टाइम इन्वेस्ट करवा दो, तो सबसे बढ़िया तरीका उसको ट्रेनिंग का पार्ट बना दो। जैसे 7:30 ट्रेनिंग्स होती है, मॉर्निंग मीटिंग्स होती हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग हमारी, आज सुपर फ्राइडे ट्रेनिंग हो रही है, बहुत सारी अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स होती हैं जिनका आप उन लोगों को पार्ट बना सकते हो। वो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे मतलब वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। साइकोलॉजिकली आप किसी भी चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो तो वो चीज आपके और ज्यादा क्लोज होते चली जाती है। अल्टीमेटली हमें इंसान के अंदर का एनवायरमेंट चेंज करना है, और एनवायरमेंट चेंज करने के लिए उसको जितना ज्यादा जो भी आप उसको देना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तो जितना ज्यादा उसको बिजनेस अपॉर्चुनिटी के क्लोज लेके जाओगे, उससे सराउंड करवाओगे, इंसान उतना ज्यादा चेंज हो सकता है, उतनी जल्दी कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें उसका टाइम इन्वेस्ट करवाना है। टाइम इन्वेस्ट करवाने के लिए ट्रेनिंग का पार्ट बनाओ। अब फॉर एग्जाम्पल किसी दिन ट्रेनिंग नहीं,
ट्रेनिंग कैंसिल हो गई। तो व्हाट आई पर्सनली डू इज, जैसे मान लेते कोई लड़की है, तो एक ट्रेनिंग है बहुत अच्छी मुस्कान गंडोत्रा की। मुस्कान गंडोत्रा और 2-3 लेडी मैनेजर्स ने साथ में मिलकर वो ट्रेनिंग दी थी, एंड स्वेयर टू गॉड ऐसी ट्रेनिंग थी, लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। वो रिकॉर्डेड सेशन पड़ा हुआ है, अगर किसी को चाहिए हो तो ग्रुप में मैं फॉरवर्ड करवा दूंगा। तो वो लड़कियों को जरूर भेजो। लड़कियों पे, पूरे इंडिया की लड़कियों के दिमाग में ना एक छोटा सा बग है, बग कह लो, एक ना छुपा हुआ स्पार्क है कि उनको खुद के पैरों पे कुछ करना है, खुद के बलबूते पे कुछ करना है। वो ना इंडिया की जो एक बहुत ज्यादा फेमस मैनली इमेज है, उससे बाहर निकलना चाहती है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, एंड दैट इज वेरी गुड। मैं किसी चीज का अपोज नहीं हूँ, अगर गलत साउंड करूँ तो आई एम रियली सॉरी, बट यस दैट इज वेरी गुड। ये बहुत अच्छी चीज है हमारे हम लोगों के हाथों में। तो वो पर्टिकुलरली वो वाली ट्रेनिंग उस वाले बग को बहुत अच्छे से ट्रिगर करती है। तो मैं अपनी हर फीमेल प्रोस्पेक्ट को ट्रेनिंग जरूर भेजता हूँ, और ऑब्वियसली यूजुअल केसेस में मेरे को यही मिलता है कि वो लड़कियां रो गई वो ट्रेनिंग देखने के बाद में। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं उन लोगों को इस तरीके से टाइम इन्वेस्ट करवा रहा हूँ। दूसरा बात, जैसे क्या हुआ था अभी पीछे हॉट मार्केट पे किस तरीके से काम करा जाए, ये तरंग सर ने एक छोटा सा सेशन रखा था 5K की पॉलिसी के कन्वर्जन के लिए। हॉट मार्केट में प्रॉपर्ली कैसे काम कर रहा है, यूजुअली जो लोग 5K की बिलिंग से बिजनेस शुरू कर रहे हैं या 5K वाली पॉलिसी से बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि हॉट मार्केट में कैसे काम करा जाए, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने होते हैं अगर वो हॉट मार्केट में बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं। तो मैं वो ट्रेनिंग जरूर भेजता हूँ उन लोगों को। क्यों, सेशन हो या ना हो 2-4 दिन में मेरे को नहीं पता, बट हाँ अगर उसको काम करना आ गया, उसको लिस्ट बनाना आ गया, उसको इन्विटेशन करने आ गए, तो मेरे दूसरे वाली इन्वेस्टमेंट सफल हो जाती है। अब पहली इन्वेस्टमेंट बता दी थी टाइम, दूसरी इन्वेस्टमेंट किस चीज की होती है? दूसरी इन्वेस्टमेंट होती है जी एफर्ट की। किसकी? एफर्ट की। मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, उसमें मेरा कोई एफर्ट थोड़ी लग रहा है, मैं सीधे बैठ कर देख रहा हूँ चीजों को। प्रोस्पेक्ट सिंपल बैठ के ऑब्जर्व करता है चीजों को, नोट्स बना लेता है ज्यादा से ज्यादा। एफर्ट कहाँ लगते हैं? एफर्ट लगते हैं लिस्ट बनाने में, एफर्ट लगते हैं कॉल्स करने में, एफर्ट लगते हैं हमसे बात करने में, एफर्ट लगते हैं लोगों के डाउट क्लियर करने में। और बाई चांस उसने पहले आने के 2-4 दिन में 3-4 ज्वाइनिंग करवा दी अपने डाउन में 5K वाली, फिर तो हो गया काम। क्यों? फिर अब उसके बाद इतना, अब उसको इतना टाइम और एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक टीम बन गई है। और हमारी 2 तरीके की जब इन्वेस्टमेंट हो जाती है ढंग से, तो तीसरी इन्वेस्टमेंट इंसान ऑटोमेटिकली कर देता है, दैट इज मनी, प्राइस, पैसा। फिर करवाओ पैसे की इन्वेस्टमेंट। पैसे की इन्वेस्टमेंट कैसे कैसे हो सकती है? सिर्फ पैसे की इन्वेस्टमेंट आप प्रोडक्ट्स परचेजिंग से नहीं करवा सकते। सिर्फ पैसे की इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में नहीं है, पैसे की इन्वेस्टमेंट बड़ी सारी चीजों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऑफलाइन मोड पे क्या करता हूँ, ऑफलाइन मोड पे मैं यूजुअली लोगों से जरूर मिलता हूँ, और मिलने के बाद में क्या करता हूँ कि भाई अब तू एक काम कर, जैसे मेरे फ्रंट में एक लड़के ने अभी 5K की ज्वाइनिंग करी, वो दिल्ली गई। मैंने उसको बोला एक काम कर भाई, तू एक 3 खरीद ला, ऑफिस आया करेगा ना तो फॉर्मल्स में आया करियो, ऑफिस में फॉर्मल्स में बैठियो और प्रॉपर फॉर्मल्स में यहाँ पर काम करियो। औरों को मत देखो और कैसे काम कर रहे हैं, तेरे को फॉर्मल्स में काम करना है। वो गया, उसने पैसा डाला, उसने 2-3 हजार रुपए जितने का भी आता है फॉर्मल का एक पेयर वो खरीद के लेकर आया, मैंने उसका पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो कोशिश करो एक इंसान चाहे प्रोडक्ट्स में, चाहे किसी पर्सनल डेवलपमेंट, किसी भी कोर्स में, किसी ट्रेनिंग में, किसी बुक में, बुक एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। मैं रेगुलर बेसिस पर, आप मेरे अगर कोई मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड है तो आप रेगुलर बेसिस पे देखोगे कि मेरी टीम के लोग बुक्स वगैरह बहुत खरीदते रहते हैं, क्योंकि मैं बार बार ट्रेनिंग अलग अलग चीजों के बारे में बता रहा होता हूँ खरीदने के लिए। अभी थिंक एंड ग्रो रिच ले लो, रिच डैड पुअर डैड बुक ले लो, बहुत सारी बुक्स में इन्वेस्ट करवाता हूँ लोगों को पढ़ाने के लिए। इंसान जब ये तीनों चीजें इन्वेस्ट करने लगता है ना, टाइम, एफर्ट एंड मनी, तो समझ लो अब आप सही ट्रैक पे हो, अब आप सही डायरेक्शन में हो, अब आप सही तरीके से काम करो। तो हमने अल्टीमेटली क्या करवाना है? इन्वेस्टमेंट करवानी है उनसे 3 चीजों की। हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं बदला सीधे पैसे आधे तक, जितना पैसा है घर बार पे सब उठाकर बिलिंग करना चालू कर दें। अमन ने बिल्कुल सही बात बोली, अमन सर ने, कि भैया अगर आप चाहते हो आपके प्रोस्पेक्ट बिलिंग करें तो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। उनकी प्रॉब्लम उनकी लाइफ में बहुत तरीके की है, अगर आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए, अगर उनकी लाइफ में वैल्यू एडर बन गए, उनकी लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहा है, तो पैसा के वो सब कुछ दे देगा आपको अपना, सारी प्रॉब्लम्स। जब मैं तो ये मानता हूँ पर्सनली, एक इंडिकेशन मानता हूँ मैं, जब एक प्रोस्पेक्ट अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स अनबायस्ड होकर आपसे शेयर करने लगता है, आप समझ लो द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ। अब बॉल आपके कोर्ट में, अब आप उस बॉल पे कस्टमर की बात करते हैं, ठीक है? तो ये कुछ चीजें हमें जिन्हें फॉलो करना है अगर हम चाहते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट सही तरीके से फॉलो अप का पार्ट बने रहे। और ये सारे टूल्स को यूज करना है जो अमन सर ने बोले, फॉर एग्जाम्पल ब्रॉडकास्ट लिस्ट हो गई, फॉर एग्जाम्पल वो सारी बातें जो उन्होंने बताई है, वो सब का आपने नोट्स बनाया हुआ है, तो वो सारी चीजें यूज करनी है हमें।
हम गलती क्या करते हैं, हमें बस इतना पता लगे कि अब हमें प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, अच्छा रैपो बिल्ड करनी है, अब हमें पता है कि रैपो बिल्ड करनी है, अब एक ही लाइन पकड़ेंगे, हर प्रोस्पेक्ट को पेलना चालू कर देंगे रैपो बिल्डिंग के लिए। भाई ठीक है, अगर तू इंजीनियरिंग कर रहा तो मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तू बीबीए कर रहा तो मैं भी बीबीए कर रहा हूँ, तू तू ड्रॉप आउट है, मैं भी ड्रॉप आउट हूँ, तो जो वो बोलता है वही बोलने लग जाए। रेगुलरली एग्जीक्यूट करना है ताकि हम सारी चीजों को सही से समझ पाए। बाकी 10:30 बज गए हैं, मेरे को 10:30 बजे तक का ही अलाउड था आज टाइम, तो बहुत सारी चीजें थी जो डिस्कस करनी थी आगे, वो हम किसी फर्दर ट्रेनिंग में डिस्कस करेंगे। बाकी थैंक यू वेरी मच गाइज, आप लोग सेशन में बने रहे, वो आई होप आप सब लोगों ने नोट्स बनाए होंगे, और नोट्स बनाए हैं तो उनको एग्जीक्यूट भी करना, क्योंकि एग्जीक्यूशन से भला आपका होना, हम लोगों को तो ऑलरेडी बहुत अच्छे पैसे आ रहे हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ओवर टू मिस्टर हितेश शर्मा। एक चीज छोटी सी बोलना चाहूंगा जाने से पहले, कि जिस इंसान ने अभी मेरी एडिफिकेशन करी थी आधे घंटे पहले, हितेश शर्मा जी ने, वो अभी 19 साल के हैं, और 19 साल की एज में, मैं जेन्युइन मैं एक सच्ची बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जिस सिचुएशन से हितेश शर्मा बाहर निकल कर आया है, और जो कुछ भी अभी तक करा और जो कुछ भी आगे करेगा, वो मेरे को भरोसा करेगा, वो सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। तो आप लोगों को देखो, उसके ह्यूमर वाले पार्ट थोड़ा सा बाहर निकल जाना, वो थोड़ा मजाकिया है, मजाक थोड़ा ज्यादा करता है, तो वो चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन उसके अंदर का जो स्पार्क है वो थोड़ा सा भी अपने अंदर ले लिया आज ट्रेनिंग में, जो वो आगे बताने वाले हैं, तो समझ लो आज की ट्रेनिंग सफल हो गई। ओवर टू यू मिस्टर हितेश शर्मा, फिर मिलते हैं। क्या बात है, थैंक यू सो मच पुलकित जैन, मेरी डार्लिंग, बहुत मजा आ गया, स्वाद आ गया। एंड पता है कि अभी हो सकता है हमारी ऑडियंस ये सोच रही हो पुलकित कि जिसको देखो यहाँ पे आके ज्ञान दुनिया जान का पेलता है, लेकिन हमें रिजल्ट नहीं आता, हमारा मैनेजर नहीं हो रहा, हमारा सुपरवाइजर नहीं हो रहा, हमें ऐसे ऊपर नहीं उठ रहे, हमारा सीनियर नहीं हो रहा, हमें लाख नहीं आ रहे, हमें 5 लाख नहीं आ रहे, हमें 50,000 नहीं आ रहे। लेकिन जब रूट कॉज पे आते हैं, कितने लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। आज अमन राजपूत ने, पुलकित ने जो ट्रेनिंग दी, जो बिल्कुल मार्वलस नॉलेज दी, पता है मैं 1,000,000% श्योर हूँ 90% से ज्यादा लोगों को पता थी वो नॉलेज के बारे में, एंड जो 10% लोगों ने वो नॉलेज लिया है, उसमें भी मैं 1,000,000% श्योर हूँ कि 90% लोग इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। समझ आ रहा है? तो अगर आप लोग चाहते हो कि वो 90% का रेशो कट हो, कि आप, मैं पता है मैं बहुत प्राउड फील करूंगा कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं ना, सब ईशु भाई, पुलकित भाई, सब मुझे प्रूफ कर दे कि जो आपने बोला है हितेश भाई 1,000,000% गलत है। आपको यहाँ पे जो भी आता है ज्ञान पेल के जाता है, एंड ऑल एंड ऑल। आपको पता है मुद्दे की बात, आज जो आपने फॉलोअप की नॉलेज ली है, अगर ये फॉलोअप की नॉलेज मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी, जब मैंने करियर की स्टार्ट की थी, आज मेरे को 1.5 साल के एक्सपीरियंस से एक चीज तो मैं पत्थर की लकीर बता सकता हूँ आपको, फॉलोअप ना, इन लीड जनरेशन, जब आपके पास लीड्स आ जाती हैं, लीड्स के बाद प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट होने तक फॉलोअप होता है। और फॉलोअप का रिजल्ट पता है क्या है? कितने लोग जानना चाहते हैं फॉलोअप का रिजल्ट? देखो अभी मेरे को पता तो चलेगा नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे क्रॉस चेक करता हूँ, प्लीज एक बार ना लाइक का बटन प्रेस करो, मुझे पता चले कितने लोग जानना चाहते हैं फॉलोअप से क्या बेनिफिट होता है। जो इतनी नॉलेज दी जाइए, अब मेरे को पता चल जाएंगे, लाइक्स बढ़ते मुझे दिख जाएंगे, मैं आपको बताने वाला हूँ कि फॉलोअप का बेनिफिट क्या होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको पता है फॉलोअप का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? ये जो हितेश शर्मा है ना, इसके अंदर ईगो प्रॉब्लम थी, बिकॉज आई एम अ नेशनल प्लेयर, आई एम विनिंग मोर देन 32 नेशनल चैंपियनशिप्स, 32 नेशनल चैंपियनशिप्स खेलने के बाद, 10 में गोल्ड मेडल अचीव करने के बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब सेट थी, एंड मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करके आता था, जिस बच्चे के 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 के सपने नहीं थे, 40-50 हजार पे हैं, वो तो बच्चा खुश है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन पुलकित जैन ने मेरे को 3 महीने बार बार, मेरा शेड्यूल ऐसा होता था, मैं सुबह 6 बजे उठता था, रनिंग करने जाता था, 7 बजे घर आता था, नहा धो के स्कूल निकल जाता था, स्कूल 2 बजे छुट्टी हुई, 2 बजे से सीधा ईस्ट दिल्ली से वेस्ट दिल्ली जाता था, 1.5 घंटा ट्रेवल करके, 3:30 बजे स्टेडियम पहुंचता था, 4 से 7:30 प्रैक्टिस के बाद 9:30 बजे घर। थका आ रहा वो बच्चा जिसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी कि एक निवाला उठा के सीधा मुंह में रख सके, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्कूटी लेके जनाब मेरे घर के बाहर खड़े होते थे। अब मैं इसे अच्छे से गाइड करूंगा, प्यार मोहब्बत से समझाऊंगा। 3 महीने हो गए, मैंने कहा यार अगर ये 3 महीने हो गए, 3 महीने से मेरे को फॉलो अप कर रहा है सारी चीजें, तो इंडस्ट्री में दम तो होगा। 3 महीने का फॉलो अप का आलम ये हुआ, आज इनकम 19 साल की एज में 1.5-2 लाख रुपए है, एज 19 है। यू गेटिंग माई पॉइंट? मेरी टीम में एक लड़का है दीपक जायसवाल,
6 महीने फॉलोअप किया था उसे, 6 महीने फॉलोअप। एंड सच बताऊं, जिंदगी में नहीं सोचा था वो 2cc करेगा। 6 महीने जब उसने पहली बिलिंग कराई थी 1000 रुपए की, 2 दूध चाय खरीदे थे, मुझे अच्छे से याद है। मेरा 6 महीने उससे फॉलोअप करता रहा, और पता है 6 महीने फॉलोअप में वो मुझे गोली कैसे देता था? हेलो, हाँ भाई कल 2cc कर रहा हूं मैं ठीक है, मैं खुश, चलो कल फ्रंट में एक 2cc होगी, लेकिन नहीं। ऐसे 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद यस किया, एंड ही इज गोइंग टू अचीव हिज सुपरवाइजर लेवल इन अप्रैल। यू गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट वांट टू से दैट मुद्दे की बात पता है क्या? मुद्दे की बात है इम्प्लीमेंटेशन। आप किस डेडिकेशन के साथ करते हो? अमन राजपूत, ओवेस रहमान, सनुआ, ये लोग आए, इन्होंने 3-4-5 महीने में मैनेजर किया। सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? आप लोग ना बेसिक्स पे वर्क नहीं करते हो सकता है आज मैं थोड़े कड़वे शब्द यूज करूं, एंड हो सकता है वो कड़वे शब्द आपको बुरे लगे, लेकिन मम्मी कसम मैं चाहता हूँ दिल तक, गहराई तक पहुंचे वो शब्द। बिकॉज जब तक बुरे नहीं लगेंगे, जब तक बातें यहाँ नहीं बैठेंगी, माइंडसेट में नहीं बैठेंगी, तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। सारा खेल माइंडसेट का है, सारा खेल माइंडसेट का है, सारा खेल माइंडसेट। पता है मैं चाहता हूं कि आप लोग ना 3 चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ। 3 चीजों में जितना ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे ना, सच्ची बता रहा हूँ, गेम चेंजर बन जाओगे। नॉलेज आप बहुत बढ़िया ले ही रहे हो, अचीवर्स क्लब में इतना बढ़िया ट्रेनिंग सिस्टम बना दिया, जिस बंदे को लाख से लेकर 10 लाख तक इनकम आ रही है, वो सिखाने के लिए रेडी है कि उसको आ कैसे रही है। आपको बस 3 चीज सबसे ज्यादा स्ट्रांग होना है। सबसे पहला है माइंडसेट। माइंडसेट आपका पता है होना चाहिए, आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए, इस ब्रह्मांड में, इस अर्थ पे, इस गोले पे, गोला तो गलत शब्द हो गया, अर्थ पे लगभग 700 करोड़ की पॉपुलेशन है। कितनी? 700 करोड़। तो अगर आज हितेश शर्मा को आके 699 करोड़ 99 लाख 99,999 लोग आके कह देंगे ना कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो छाती ठोक के कहूंगा कि तुम्हें गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा। माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए। हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको लाखों गालियां बक रहे हो सकता है यार दोस्त आपके सपोर्ट में ना हो, पेरेंट्स में ना हो सकता है आपकी सराउंडिंग्स में जितने भी लोग हैं, जो भी आपके सपोर्ट सिस्टम थे एक टाइम पे, इस टाइम पे हो सकता है वो लोग आपको सपोर्ट ना कर रहे हो, वो सोचो कि ये बेकार कामों में कर रहा है, अब इससे कुछ नहीं होने वाला, इसकी जिंदगी तबाह होने वाली है, ये बर्बाद हो गया, ये कुछ नहीं कर पाएगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका माइंडसेट पता है कैसा होना चाहिए? सबको गलत प्रूफ करने का। एंड पता है क्या है, गलत प्रोसेस में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आज आप की संगति ऐसी है कि 4 दोस्त सिगरेट पीते ना, 5वें आप हो, 1 हफ्ते बाद आप चले हो लाओ एक पफ मैं भी मारूं लेकिन उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका सर्कल ऐसा है कि आपके सर्कल में 5 लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए कमा रहे हैं। हो सकता है 4-6 महीने आपको भी लगे ये कोई फ्रॉडी काम कर रहा है, लेकिन 7वें महीने तो पूछोगे ना कि भाई आ कैसे रहा, मुझे भी बता। हो सकता है 7वें महीने आपने स्टार्ट किया, जैसे कि अभी आपने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की है जतिन सर के ग्रुप के साथ, आपने स्टार्ट किया। हो सकता है आपको इनकम आने में 2-4-6 महीने 8 महीने 1 साल 1.25 साल लग जाए, लेकिन वो भी पॉसिबल तब है भाई साहब, तब आप इंप्लीमेंटेशन करोगे। मैंने 1.25 साल बोल तो दिया, इंप्लीमेंटेशन हो रही होगी तो 4 महीने की गेम है, 4 महीने की गेम है। आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग 3 चीजों में होना है, माइंडसेट, सेकंड चीज है बिलीव सिस्टम। आपका बिलीव सिस्टम पता है कैसा होना चाहिए? आपका बिलीव सिस्टम ऐसा होना चाहिए, अगर आप लॉ ऑफ एवरेज से वर्क करना स्टार्ट कर रहे हो, अगर इस महीने आपने 100 लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाई है, उन 100 लोगों से आपने तरीके से फॉलोअप किया, तरीके से फॉलोअप तब होगा जब आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हो सकता है ये सभी लोगों के साथ हो भी रहो, हो सकता है लोगों के साथ हो ना रहो, लेकिन ये फैक्ट है। इस बात को ना दिमाग और दिल बिल्कुल अच्छे से बिठा लेना, यानी फिजिकली मेंटली प्रेजेंट होगे इस बात को हर जगह, जैसे टैटू बनवाते हैं ना, बिल्कुल ऐसे दिमाग में बिठा लेना, छप जानी चाहिए बात। अगर आप 100 लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, अगर आप 100 लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहे हो एंड आपको सिस्टम पे बिलीव नहीं है, चलो एक बार को सिस्टम पे बिलीव है, अगर आपको अपने लीडर्स, अपने सिस्टम, आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री अचीवर्स क्लब जतिन सर के ग्रुप पे विश्वास नहीं है, तो भी एक बार को कोई दिक्कत नहीं। आपको मेंटोर्स, आपके जितने भी मेंटोर्स हैं उन पे विश्वास नहीं है, तो भी एक बार को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री और दूसरे आप खुद, अगर आपको इन दोनों पे बिलीव नहीं है ना, तो आई एम डैम श्योर अपॉन दिस, आप जिंदगी में अचीवमेंट नहीं कर पाओगे। आप 100 लोगों को बीओपी भी दिखाओ, 100 करोड़ लोगों को बीओपी भी दिखाओ, एक भी बंदा कन्वर्ट नहीं होगा, पक्का श्योर हूं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिलीव सिस्टम। आपको बिलीव होना चाहिए कि आपके मेंटोर्स को पैसा आ रहा है, आपको बिलीव होना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, आपको बिलीव होना चाहिए इतने लोग अचीवमेंट कर रहे हैं 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 साल की एज में लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो मैं कौन सा अलग हूं?
भगवान ने कौन सा एलियन बुद्धि दिया है, कौन सा मैं टकला हूं, मैं कौन सा गंजा हूं, मेरी 2 आंखें की जगह 4 आंखें, 4 हाथ की जगह 8 हाथ है, मैं कौन सा फॉरहाउंस हूं। जस्ट वांट टू से दैट आप में और यहाँ पे जितने भी लोगों को पैसा आ रहा है, आप में और यहाँ पे जितने भी लोगों को पैसा आ रहा है, रत्ती भर का फर्क नहीं है। सिर्फ 3 चीजों पे, माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम, तीसरा इम्प्लीमेंटेशन। क्या बोला आप में और नेटवर्क मार्केटिंग जतिन सर के ग्रुप में जितने भी लोगों को, जतिन सर, तरंग सर, कृष्णा सर, रोहित सर, जितने भी लीडर्स यहाँ पे हैं, सारे सीएलटी, जितने भी XYZ लोग हैं, जितनों को भी पैसा आ रहा है, आप में उनमें सिर्फ एक ही फर्क है, माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटेशन का। आप जितनी नॉलेज ग्रैब कर रहे हो, उतनी नॉलेज को तरीके से इंप्लीमेंट कर लोगे ना, तो कोई भी ऐसा मुकाम नहीं है जो आप हासिल ना कर सको, कोई भी ऐसा मुकाम। जस्ट वांट टू से दैट एट द एंड में बस एक ही चीज कहूंगा, आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम रखना है। आपने अभी तक जितनी भी चीजें की हैं, जितनी भी चीजें नॉलेज ग्रैब की हैं, जितनी भी चीजें आप सीख रहे हो, उन चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले खुद पे बिलीव करना शुरू कर दो। आपको आपका बिलीव ना डगमगाना नहीं चाहिए, आपको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना है खुद पे और इस इंडस्ट्री पे, अपने मेंटोर्स पे, कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। अमन सर ने कितनी अच्छी नॉलेज दी, पुलकित सर ने कितनी अच्छी नॉलेज दी, अमन ने कितनी बढ़िया बात बोली कि मैं अपने प्रोस्पेक्ट की प्रॉपर लिस्ट बनाता हूं। आपने देखा था डायरी में उन्होंने दिखाया कि मैंने आज 19 मार्च 2021 को क्या क्या काम किया है, मैंने कितनी कॉलिंग्स की हैं, मैंने कितने इनविटेशन किए हैं, मैंने कितने फॉलोअप किए हैं, मैंने किसके साथ क्या स्पेसिफिक रीजन था, किसकी तबीयत खराब थी, किसके बाद मुझे फॉलोअप करना है। 99% लोग ये चीज नहीं कर रहे होंगे, और वही 99% लोग हैं जिन्हें रिजल्ट नहीं आ रहे होंगे, और वही 99% लोग हैं जो हमेशा कहते हैं भाई साहब आप तो कहते हो ऐसा होगा, मैं पैसा नहीं आ रहा। भाई कभी अंदर जाग के देखा है, कभी खुद के अंदर जाग के देखा है कहाँ गलती कर रहे हो। तो दूसरों को गलती देने से पहले ना, एट दी एंड अगर रिजल्ट नहीं आ रहा ना, तो आपकी गलती होगी, आप ये चीज देखो। बिकॉज सिस्टम इतना शानदार बना रखा है, अगर यहाँ पे भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, तो पक्का या तो आप काम चोरी कर रहे हो सकता है मैं थोड़ा कड़वा साउंड कर रहा हूँ, या मैं बहुत बेकार बातें बोलूँ जो आपको लोग ये 19 साल का लड़का कैसे आगे में चुंगा रहा है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये कड़वे शब्द ना आपको आज रियलाइज होने चाहिए आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो। या तो आप काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, आप अपने अप्लायंस का बनाते हो, आप अपनी अप्लायंस को झूठ बोलते हो कि सर आज मेरे 10 लोग बैठ रहे हैं, रियलिटी में आपने 4 लोगों को इनविटेशन किया होता है। क्लाइंट को लगता है यार लड़का काम कर रहा है, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। इनडायरेक्टली हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हो आप कितनी ईमानदारी के साथ, कितनी डेडिकेशन के साथ, कितनी मेहनत कर रहे हो। डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंटली 1 से 30 तक जो आपको काम दिया जाता है वो आप कर लो ना, तो रिजल्ट ना है। मेरा नाम हितेश शर्मा, बिकॉज मैंने देखा है लोगों को रिजल्ट आते हैं। एट द एंड ट्रेनिंग के रिव्यू शेयर करना, फॉलोअप की जो शानदार नॉलेज मिली है ना आज, जो शानदार नॉलेज मिली है, उस शानदार नॉलेज रद्दी भर की है, रद्दी की भी कोई वैल्यू नहीं है उस नॉलेज की तब तक जब तक आप लोग उसे इंप्लीमेंट नहीं करोगे। सारा खेल ही इंप्लीमेंटेशन का है भाई। बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं, उससे पहले इंप्लीमेंट करना पड़ता है। 12 साल की स्कूलिंग भी 12 दिन में नहीं होती, 3 साल की ग्रेजुएशन भी 3 दिन में नहीं होती। 15 साल की स्टडीज करने के बाद 15,000 के आदमी बन रहे हैं। यहाँ नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है, साला 30 लगा भी दिए हैं तो 30 लाख कमा भी तो सकते हो, 30 करोड़ कमा भी तो सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं आएंगे हितेश फैक्टर है, तो आज अपनी अप्लाइंग मैनेजर के साथ बैठ जाना, उनसे प्रैक्टिकल प्लानिंग लेना। और जितने भी लोग 5 के अचीवर्स यहाँ पे हैं, भाई डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। स्कूल टाइम पे शायद नेचर का बच्चा था, क्लास में 47 बच्चे थे, 18 गर्ल्स थी, 29 बॉयज थे, और इस बच्चे के अंदर इतने गर्ल्स नहीं थे किसी लड़की को जाके खुद सामने से बोल दे हाय टुडे आई एम बिकम अ सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर। जबकि मार्केट में ऐसे भी मोटिवेशनल स्पीकर है जिन्होंने 12वीं ढंग से दी है, 5,000 रुपए महीने का कमा नहीं रहे, ज्ञान दुनिया जान का पेल है। अगर आपको उस कैटेगरी में आना है देन गो फॉर दैट। बट अगर आप चाहते हो लाइफ में कुछ बड़ा करना, तो आप जिस इंडस्ट्री में हो ना, उस इंडस्ट्री में आपको पता नहीं आप किस लेवल तक की अचीवमेंट कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, अपना माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि कोई भी आंधी तूफान XYZ प्रॉब्लम आ जाए, आपको घंटा फर्क ना पड़े। सेकंड थिंग, आपको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपना बिलीव सिस्टम करना है। सारा खेल बिलीव सिस्टम का है। जितनी भी नॉलेज है फॉलोअप की मिली है, बिलीव करके इंप्लीमेंट करोगे तो रिजल्ट बहुत तगड़ा आने वाला है। एट द एंड ऑल द बेस्ट। ट्रेनिंग के रिव्यू शेयर करो सबके साथ, एंड टैग करना किसी को मत भूलना। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है HS ऑफिशियल। अमन सर, पुलकित सर, तरंग सर, किसी को भी टैग मेंशन करना मत भूलना। ग्रुप्स में, नॉट सोशल मीडिया, ग्रुप्स में मेंशन करना ट्रेनिंग कैसी रही है,
ऑल दी बेस्ट गाइज, इंप्लीमेंटेशन कर लो, सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाओ, माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम, इंप्लीमेंटेशन, जिससे आप जितनी भी ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो ना, जितनी भी नॉलेज ग्रैब कर रहे हो, ये तीनों चीजों में आप स्ट्रांग हो गए ना, तो सच्ची बताऊं, मैं स्पोर्ट्स लाइन में था, मैं एक टाइम पे बेसबॉल खेलता था, इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर था, बॉल का ना धागा खोलने का मतलब ऐसा होता है आग लगा दी। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको ना इस तरीके से काम करना है कि पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आपका नाम पता हो, एंड आपके नाम के, आपके काम के आउटपुट से पूरी दुनिया जरूरी हो। यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको अपना नाम ऐसा करना है, पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को आपका नाम पता हो, एंड आपके काम के आउटपुट से पूरी दुनिया जल रही हो, इस तरीके से काम करना है। ऑल दी बेस्ट, इंप्लीमेंटेशन कर लो, आग लगा दो, 11 दिन बचे हैं, कुछ बड़ा करके दिखाओ, एंड अप्रैल से मौसम चेंज कर दो। वो तब होगा जब आप लोग माइंडसेट, बिलीफ सिस्टम एंड इंप्लीमेंटेशन में माहिर हो जाओ। ऑल दी बेस्ट गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय।